Hi everyone, so Jain to all, welcome to this journey extraordinary. I Jai Singh Rajput, UPSC CDS, All India Rank 1, welcome you all back to this journey extraordinary. सो अपनी देखो यार मैथ्स की सीरीज चल रही थी एंड थोड़ा डिले हो गया, लास्ट क्लास आपके थोड़े टाइम पहले आई थी बिकॉज यू नो कि बीच में काफ़ी सारी इवेंट्स हुई थी क्योंकि काफ़ी सारे आपके इवन बैच के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस वगैरह आए थे तो उसके कारण थोड़ी क्लास क्या हो गई, डिले हो गई, ठीक है। बट अभी इस वीक के अंदर, इस पर्टिकुलर वीक के अंदर स्पीड बना के चलना क्योंकि काफ़ी क्लासेस आने वाली है वाईटी पे। एंड एज आई सेड मैथ्स में आपको पूरा करवाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। मैथ्स करेंगे अपन, रीजनिंग भी करेंगे अपन अच्छी तरीके से। इस बार 3 या 4 पार्ट में करेंगे या फिर वन शॉट तो आएगी आएगी आपकी, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिलेगा। मैथ्स में आपको टेस्ट एक तो शीट तो मिल ही रही है, साथ में आपको देखो मैं क्विजेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। नाउ देखो अपन आज चैप्टर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर को तभी करना जब आपने पिछली क्लास कर लिया, दैट इज़ परसेंटेज। क्योंकि अगर परसेंटेज नहीं आता है जो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है तो ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, मतलब काफ़ी जगह आपको इश्यूज आ सकती है, समझ में तो आ जाएगी। नाउ दिस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफकेट। सीडीएस में स्लाइटली इससे क्वेश्चन कम आते हैं बट आते हैं, ठीक है। एंड एसएससी में भी भाई क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब अपन स्पेशली एफकेट एंड सीडीएस के लिए टारगेट करें, हर बार दो तीन क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी एफकेट में आया था, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। सीडीएस में इस बार हालांकि नहीं आया था, पिछली बार आपके एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अगेन एक इंपॉर्टेंस रखता है एंड इसकी काफ़ी जगह आपकी एप्लीकेशन भी कुछ क्वेश्चन में क्या होती है, यूज़ होती है। तो ये चैप्टर आपको आना चाहिए, ठीक है। अपन वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे करते हैं हमेशा की तरह। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, पहले बेसिक्स करेंगे, उसके बाद में टाइप करेंगे, उसके बाद में पीवाईक्यूज अपन प्रैक्टिस करेंगे। इस बार के पीवाईक्यू भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। एंड कुछ और नई तरीके भी आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन देखो 3 स्टेप मॉड्यूल से चल रहे हैं, जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं वो मुझे जानते हैं कि भाई अपन कैसे मैथ्स करते हैं। हर बार बच्चे मैथ्स यहाँ से प्रिपेयर करते हैं एंड हर बार पेपर निकालते हैं एफकेट का। अगर आप फर्स्ट डे से प्रिपेयर करो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे। स्ट्रेटेजी वीडियो देख लेना, क्लैरिटी मिल जाएगी, उसके बाद चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करो। आपने कोई बैच भी परचेज नहीं किया तब भी आपका काम बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, बाकी जितने भी बैच स्टूडेंट है वोल्फपेक वाले, उनके लिए रिवीजन क्लास की तरह आप ये चीज़ें बहुत पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो एंड एकदम अच्छे से पढ़ चुके हो, तो अभी इसको रिवीजन क्लास की तरह यूज़ करना। हर क्वेश्चन पे पोज करना एंड खुद से सोल्व करना। नाउ 3 स्टेप मॉड्यूल क्या है, सबसे पहले क्लास करो, क्लास को आपको फिर से देखना है, वापस रिवाइज करना है, फिर प्रैक्टिस शीट करनी है। प्रैक्टिस शीट कहाँ मिलेगी आपको, द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैवरिक्स लिख लेना, ये लिख लेना आप कहाँ पे भाई, टेलीग्राम पे जाके आपको क्या मिल जाएगी, प्रैक्टिस शीट उसके फाइल सेक्शन में मिल जाएगी। या द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये चैनल ज्वाइन करना है, इसका लिंक कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फिर आपको टेस्ट क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। टेस्ट कहाँ से अटेम्प्ट करोगे, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, चाहे आपके पास कोई सा भी डिवाइस हो, ठीक है। वेबसाइट से जाके आप विंडोज़ या मैक की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो भाई, कंटेंट सेक्शन में फ्री कोर्सेज में जाना, फ्री कोर्सेज में आप टेस्ट क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने टाइम एंड वर्क का आपको टेस्ट दे दिया एंड इसके अलावा मिक्सचर एंड एलिगेशन का दे दिया, इसके अलावा परसेंटेज का भी मैंने टेस्ट दे दिया। अब नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा, ठीक है, इस क्लास के बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। अब सबसे पहले देखो मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा आपको। लेट मी टेल यू, ये जो मैं क्लासेस करवा रहा हूँ ना, मोर देन इनफ है एफकेट के लिए, ठीक है ना। पिछली बार भी आपके 18 से लेके 19 एग्जिट क्वेश्चन आए थे पिछली वाली क्लास में, जो मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाए थे, और बैच से तो 20/20 आए थे। बट इवन वाईटी से आपके 18 से 19 क्वेश्चन आ गए थे एंड इस बार भी आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो जितने भी मैं क्लास में क्वेश्चंस करवाता हूँ उनको बार बार प्रैक्टिस कर लेना, बार बार क्लास देख लेना, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ डिजिट चेंज आएगी और यही क्वेश्चन आपके फ्रेमिंग होके आ जाएंगे, ठीक है। एंड मैं जितने भी पीवाईक्यू कवर करता हूँ आपके एफकेट के, सारे रियल पीवाईक्यू करता हूँ, मेमोरी बेस्ड नहीं होते हैं, क्योंकि वो मैंने पेपर खुद भी दिए हैं और बच्चों ने भी दिए हैं, तो उस टाइम मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो क्वेश्चंस मिले वही मैं इंक्लूड करता हूँ। नाउ समझो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। अगेन आई विल रिपीट, इसके लिए आपको परसेंटेज आना चाहिए वरना डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो परसेंटेज देख लेना, मैंने इससे पहले परसेंटेज ही इसीलिए करवाया था। नाउ आपके प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस देखो क्या होता है। सपोज करो भाई एक आपका क्या है, एक है आपके भाई शॉपकीपर, दिस इज ए शॉपकीपर। कौन है, दुकान वाला है भाई, ये है शॉपकीपर, दुकान वाला, ठीक है। अब ये दुकान वाला क्या करता है भाई, कोई ना कोई आइटम आपके सेल करता है। सपोज करो ये क्या सेल करता है भाई, ये करता है क्लोथ्स को सेल, ठीक है, कपड़े बेचता है ये। अब ये कपड़े बेचता है तो पहले क्या करेगा, ये खरीदेगा, किससे खरीदेगा, ये खरीदेगा रिटेलर से, रिटेलर से ये खरीदेगा। मान लो इसने रिटेलर से कितने में खरीदा, इसने रिटेलर से खरीदा आपके 1000 रुपये में, 1000 रुपये में खरीदा। और ये क्या कर रहा है, आगे बेच रहा है, कस्टमर को बेच रहा है। कस्टमर को कितने रुपए पे बेच रहा है, ये 2000 रुपये पे बेच रहा है, 2000 रुपये पे बेच रहा है, ठीक है। अब जिस प्राइस पे ये जो खरीदा जाता है ना, आप कोई भी चीज़ जिस प्राइस पे खरीदते हो, इस प्राइस को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब हमेशा ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जिस प्राइस पे अपन कोई आइटम को खरीद रहे हैं।
और जिस प्राइस पे अपन बेचते हैं इस प्राइस को बोलते हैं अपन क्या, सेलिंग प्राइस। दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी सभी को कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। नाउ देखो, ये जो आपका जो भी दुकान वाला है भाई, इसने देखो 1000 में खरीदा 2000 में बेच रहा है, तो इसका फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ऑब्वियसली इसका फ़ायदा हो रहा है। देखो 1000 में बेचा और 1000 में खरीदा और 2000 में बेच रहा है, तो 1000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ना। इसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसको बोलते हैं प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट अपने को पता कैसे चला कि भाई जब देखो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, जब सेलिंग प्राइस क्या हो, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, तो अपन क्या बोलते हैं, उसको प्रॉफिट हो रहा है। उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट अपन निकाल कैसे सकते हैं, सो दिस प्रॉफिट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, दिस प्रॉफिट विल बी इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस से क्या कर दो, कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है ना। जैसे 2000 से 1000 माइनस किया तो अपना प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। समझ में आया ना प्रॉफिट कैसे निकालना है और प्रॉफिट कब होता है। वहीं सपोज करो यही दुकानदार क्या करता है आपके, यही दुकानदार आपके सपोज करो 1000 रुपये की चीज़, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये की चीज़ क्या कर रहा है, 500 रुपये में बेच रहा है। 500 रुपये में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस। अब इस केस में मैं अगर आपसे पूछूं कि इस दुकानदार को बताओ फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो आप सभी बोलेंगे कि सर इसमें तो आपकी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि 1000 में खरीदा और 500 में बेच रहा है, घाटा हो रहा है इसको। तो इस इंसिडेंट्स को क्या बोलते हैं अपन, इस इंसिडेंट्स को बोलते हैं अपन लॉस। तो लॉस कब होता है, जब अपना सेलिंग प्राइस क्या हो भाई, छोटा हो किससे, कॉस्ट प्राइस से। मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, खरीदा आपने ज़्यादा में और बेच रहे कम में। और ये लॉस निकालते कैसे हैं, दिस लॉस इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो। ये सिंपल से दो फॉर्मूले सबसे पहले आपको ध्यान रखने हैं, मैंने अच्छे से समझा दिए ये फॉर्मूले बने कैसे, राइट। अब देखिए केस 1 की बात करते हैं। ठीक है, केस 1 देखिए, जब भी आपको ये तो पता चल गया प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं। अभी अपन बात करें किसके, कि ये जो प्रॉफिट और लॉस अपन ने पढ़ा, इसके परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सी, जब भी आपको क्या निकालना है भाई, जब भी निकालना आपको क्या, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर हमेशा प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू आएगी, जो भी आपको परसेंटेज निकालना उसकी वैल्यू आएगी। नीचे हमेशा ध्यान रखना सीपी आएगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगी, और परसेंटेज के लिए क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, 100। ये आ जाएगा क्या आपका भाई, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। हमेशा ध्यान रखना नीचे सीपी आएगा, कभी भी एसपी मत कर देना। ठीक है ना। जैसे देखो अपन ऊपर वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल पे देखो, इसमें अपने को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1000 रुपये का हो रहा है। तो मैंने देखो ऊपर क्या रखा, 1000 रुपये रखा। अच्छा, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस देखो 1000 है, तो मैंने 1000 रखा। परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। देखो 1000 से 1000 कटा, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 100% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि देखो डबल में बेच रहा है तो 100% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। आई होप 3 चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पहले मैंने चीज़ बताई कि भाई प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। लॉस कब होता है, जब सेलिंग प्राइस आपका क्या होता है, कम होता है। प्रॉफिट लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, हमेशा सीपी पे निकलता है। ये इतनी चीज़ें अभी तक अपन ने सीखी, इनको नोट डाउन कर लो। ठीक है, एंड एक बार वीडियो पॉज करके वापस रिकॉल करो, अपने माइंड में इनको घुमाओ, फिर आगे प्रोसीड करो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। ठीक है ना, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। देखिए आपके एग्जाम में कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट आते हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। स्टेटमेंट जैसे क्या आता है भाई, आपको एग्जाम में बोल देगा कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कॉस्ट प्राइस आपको नहीं दिया है, मान लो एक्स है, सपोज करो दिया है। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस आपको दिया एक्स है, कुछ ना कुछ प्राइस दिया है। आपको बोला इस ऑब्जेक्ट पे मेरे को प्रॉफिट हुआ कितने का भाई, 10% का। तो बताओ मैंने इसको कितने में बेचा। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर देखो भाई आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे 10% ज़्यादा पे आप बेच रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो सेलिंग प्राइस आपका आएगा। आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे 10% ज़्यादा पे बेच रहे हो। तो अपन ने परसेंटेज की क्लास में सीखा था कि जैसे यहाँ पे देखो एसपी निकालेंगे अपन, एसपी क्या होगा भाई, एक्स का क्या होगा, 110%। याद करो अपन वहाँ पे परसेंटेज के अंदर पढ़ते थे कि भाई 10% से इंक्रीज कर दिया, वही चीज़ है कि अपन ने 10% प्राइस देखो इंक्रीज करके बेचा। तो अपन एसपी ऐसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से कि भाई सीपी में क्या कर दिया, 110/100 कर दिया। अच्छा, उल्टा भी पूछ सकता है आपसे, सपोज करो सेलिंग प्राइस दे दिया आपको और कॉस्ट प्राइस पूछा, और बताइए कि अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी। फॉर्मूला देखो ऐसे निकालना है, आपको क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना एक्स के लिए। तो देखो मैंने 100 इधर मल्टीप्लाई किया, तो 100 डिवाइडेड बाई 110 इंटू एस पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स। तो दोनों वैल्यूज़ ऐसे आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो एक ऑर्डर याद रखो, दूसरा तो अपने आप ही निकाल सकते हो।
ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ देखो आपको क्या ध्यान रखनी है, ये अभी अपन प्रॉफिट का केस बात करें। दूसरा आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन मेथड भी आना चाहिए, जो मैंने बैच में भी आपको बहुत अच्छे से सिखाया था। कहीं पे सपोज करो कोई क्वेश्चन में बोल दिया कि 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हो। अब जैसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, 100 का डिवाइड करके तो क्या आ जाएगा, 1/4 आएगा। अब मैंने क्या बोला, जब भी प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालते हैं ऊपर हमेशा प्रॉफिट आएगा, नीचे सीपी आएगा। प्रॉफिट है तो ऊपर प्रॉफिट आएगा ना, लॉस थोड़ी आएगा। तो ऊपर देखो क्या आएगा प्रॉफिट, नीचे क्या आएगा सीपी। देखो सीपी है 4 यूनिट, प्रॉफिट है 5 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, दैट इज़ 5 यूनिट, है ना। तो अगर सपोज करो क्वेश्चन में आपको दिया होता कि भाई जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, तो मतलब 4 यूनिट के प्राइस 100 दिए, 1 यूनिट के निकाल सकते हो, फिर 5 यूनिट के निकाल सकते हो, तो आप फ्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हो। अब यहीं पे देखो दूसरा केस भी देख लो, सेकंड केस, अगर लॉस होता तो, अगर आपका क्या होता भाई, लॉस होता तो, इफ़ इट वॉज ए लॉस सिनेरियो, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि किसी चीज़ का आपका कॉस्ट प्राइस एक्स है, ठीक है, इस पर अपने को लॉस कितना हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है अपने को 40% का, 40% का लॉस हो रहा है। तो आपसे पूछ लेगा सेलिंग प्राइस बताइए कितना होगा, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालना है, कैसे निकालेंगे। नाउ देखो सेलिंग प्राइस जब कैलकुलेट करेंगे तो एक्स से देखो 40% कम होगा, एक्स से 40% कम होगा ना भाई, डिक्रीज होगा। तो 40% कम कैसे निकालते थे परसेंटेज में, 60 से मल्टीप्लाई करके, है ना। 100 से 40 माइनस किया तो 60 आया, 60 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया अपने पास सेलिंग प्राइस। अब एक्स, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको क्या दिया होता, सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस दिया, मान लो पूछ लेता एक्स बताइए, तो एक्स कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, दैट इज 100/60 इंटू एस पी, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते थे। दूसरा यहाँ पे भी फ्रैक्शन का सिनेरियो याद रखना, मान लो आपको बोल दिया 20% का क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है, तो कैसे लिखोगे इसे फ्रैक्शन में, देखो 1/5 आएगा, ऊपर वाली वैल्यू लॉस को शो करिए, नीचे वाली क्या होगी, सीपी होगी हमेशा। अच्छा यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा, एसपी तो देखो आपके सीपी से एक कम होगा ना, तो कितना हो जाएगा, देखो 4 यूनिट। अगेन आप ये कंसेप्ट यूज़ करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे सबसे पहला टाइप देखते हैं अपन, टाइप 1, ठीक है ना, ये एकदम बेसिक टाइप है। ओके, मैं आपको बेसिक मेथड भी बताऊंगा हर क्वेश्चन के अंदर, एंड जिनमें आपके फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं फ्रैक्शन भी बताऊंगा, ठीक है। जनरली बेसिक से ही अप्रोच करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूब पे ऐसे भी बच्चे हैं भाई, क्योंकि फ्रैक्शन ऐसा मेथड है कि जिसको मास्टर करने के लिए आपको थोड़ा और अच्छे से परफॉर्म करना पड़ता है और अच्छे से समझना पड़ता है, जैसे कि मैंने बैच में सिखाया था आपको, ठीक है। तो जिनको आता है बैच वालों को वो ट्राई करना, बाकी यूट्यूब वाले बेसिक मेथड ट्राई करो, क्योंकि बेसिक मेथड से भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। हालांकि मैं ट्राई करूँगा आपको ये मेथड भी समझ में आए। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, एक पर्सन ए सेल्स ए टेबल कॉस्टिंग ₹2000 टू ए पर्सन बी एंड अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 6%। हमेशा जब भी आप मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करो ना, आप शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख लिया करो, ताकि आप सारी चीज़ें रिकलेक्ट ना माइंड में ईजिली कर सकते हो। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब पर्सन ए है, ये मैंने लिखा पर्सन ए, पर्सन ए सेल्स ए टेबल कॉस्टिंग ₹2000 टू पर्सन बी। ये 2000 रुपये में देखो क्या कर रहा है, 2000 रुपये में क्या की थी इसने, टेबल खरीदी थी, ठीक है ना। देखो पर्सन ए सेल्स ए टेबल कॉस्टिंग ₹2000, इसको 2000 में पड़ी थी, तो ये इसके लिए देखो क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। इसने ये किसको सेल की, इसको ये सेल की भाई बी को सेल की, एंड बी को सेल करता है टू ए पर्सन बी एंड अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 6%। और साथ में ये ए कितना प्रॉफिट कमाता है, ये 6% का प्रॉफिट कमाता है, इसको बेच के कितना प्रॉफिट कमाता है, 6% का प्रॉफिट कमाता है सेल करके। फिर देखो द पर्सन बी सेल्स इट टू अनदर पर्सन सी एट ए लॉस ऑफ 5%। अब पर्सन बी क्या करता है, आगे सेल करता है, ठीक है। अब इसको देखो, इसको भाई 6% का फ़ायदा हुआ है, मतलब इसने 6% ज़्यादा भी बेचा होगा इसको, तो इसका मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना, वो मान लेते हैं एक्स हो गया, जो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट, जो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो, और इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, राइट। तो ये सेलिंग प्राइस 1 अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर इसने देखो आगे सेल किया आपके 5% लॉस पे, किसको सेल किया, आपके सी को सेल किया। मान लो सी को वाई पे सेल किया, 5% कम पे, जो भी प्राइस होगी उस पर 5% कम कर देंगे, तो ये SP2 प्राइस हो जाएगी। तो आपसे पूछा एट वोट प्राइस डिड बी सेल द टेबल, तो आपसे पूछा बी ने बताओ कितने रुपए पे बेचा। ये SP1 की वैल्यू अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। चलिए कैलकुलेट करते हैं, सॉरी SP2 की वैल्यू निकालनी है ना, इतने पे बेचा, SP2 की वैल्यू निकालनी है, चलो कैलकुलेट करते हैं। अब स्टेप वाइज चलते हैं। देखो इसका कॉस्ट प्राइस पता है, इसने देखो 6% प्रॉफिट पे बेचा, तो देखते हैं कि ये SP1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको कितने में बेचा।
कैसे निकालेंगे, देखो 2000 है, 2000 पे 6% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 106/100 पे बेचा है ना, 100 में ऐड करेंगे, ठीक है। ये आ गई SP1 की वैल्यू। अब ये इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब इसने देखो फर्दर आगे बेचा 5% लॉस पे, तो 5% लॉस पे मतलब 95/100 प्राइस पे बेचा इसकी, 95/100 प्राइस पे बेचा। और ये किसके बराबर होना चाहिए, वाई के बराबर होना चाहिए। ये वाई की वैल्यू निकालनी है। अब कट करके भाई सोल्व कर लो, देखो सोल्व करते हैं इसमें। 3 जीरो से क्या हो जाएंगे आपके, 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके अलावा देखो 2 से आपके क्या हो जाएगा, 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से देखो 19 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 19 इंटू 106 करेंगे तो कितना आएगा आपके, ये आएगा आपके कितना भाई, 2014। कितना आएगा, 2014। तो ये आ गया अपने पास किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। आंसर कितना आ जाएगा अपना, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है, ओके। दूसरा देखो, ऐसे क्वेश्चन में मैंने पिछले क्लास में आपको एक सक्सेसिव मेथड सिखाया था, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, वो भी चाहो तो आप लगा सकते हो। सक्सेसिव वाला मेथड भी आप लगा सकते हो, क्योंकि दो देखो कंजुगेटिव किसी पे चेंज किए जा रहे हैं। पहले पे देखो 6% का प्रॉफिट तो +6, दूसरे पे 5% का लॉस, मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 जा 30 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। तो ओवरऑल देख लेते हैं अपने प्राइस में क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से देखो 1 बचेगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा 0.3, तो ओवरऑल देखो क्या होगा 0.7% का इंक्रीज़ होगा। अब क्या कर लो भाई, ये जो 2000 है, 2000 का अपन देखो 0.7% निकालते हैं एक बार। तो मैंने देखो निकाला, नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाए तो जीरो और आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 7 2 जा 14, मतलब 14 रुपये से और प्राइस बढ़ जाएगी 2000 पे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2014, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ओके। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ओके, ध्यान से देखिएगा। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला देखो, an article is sold at a gain of 6% instead of a loss of 6%, ठीक है। the seller gets ₹6 more, what is the cost price of the article? now देखो अपने को बोला है आर्टिकल है, उसको 6% गेन पे बेचा जाता है, मतलब 6% प्रॉफिट पे बेचा जाता है इंस्टीड ऑफ 6% लॉस। तो उसके कारण जो सेलर होता है उसको 6 रुपये ज़्यादा क्या मिलते हैं, ज़्यादा आपके पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है आर्टिकल की। अब कॉस्ट प्राइस पूछिए, अपने को पता नहीं है तो अपन क्या लेट कर लेंगे, एक बार के लिए एक्स मान लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है। नाउ सी, अब जो वो आर्टिकल है इसको कितने पे बेचा गया भाई, 6% गेन पे बेचा गया। अच्छा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा फिर, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस देखो एक्स है और 6% गेन पे बेचा है तो 106/100 हो जाएगा, यही होगा ना भाई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यही होगा। और अगर इसको देखो 6% लॉस पे बेचा जाता तो सेलिंग प्राइस कितना होता, तो सेलिंग प्राइस होता आपका एक्स इंटू 6% माइनस कर दो 100 से, दैट इज़ 94%, इसका 94%, ये सेलिंग प्राइस होता। अब ये जो दोनों प्राइस है सेलिंग प्राइस, इसमें ये डिफरेंस दे रखा आपको 6 रुपये, क्योंकि देखो उसको 6 रुपये का क्या होता है भाई, ज़्यादा मिलती है, 6 रुपये ज़्यादा मिलती है। अगर ये 6% लॉस की वजह 6% गेन पे बेचता तो 6 रुपये ज़्यादा मिलती है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। अब इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 106/100 इंटू एक्स माइनस 94/100 इंटू एक्स। इसका डिफरेंस अपने को कितना दे रखा है, 6 रुपीज़ दे रखा है। एलसीएम 100 आएगा, राइट, 100 अपना एलसीएम आ गया। अच्छा 106x से देखो 94x जाएगा तो कितना बचेगा, 12x बचेगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6। 6 से देखो 2 टाइम कैंसिल होगा, 2 से देखो 50 टाइम कैंसिल होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 50 रुपीज़। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, ईजी, ठीक है। अब ये देखिए ये FK2 2024 में क्वेश्चन आया। अब आप इसको ट्राई करो एक बार पॉज करके खुद से, ठीक है। चलो देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसको बेचा जा रहा है 270 रुपये पे, तो उस पर लॉस कितना होता है भाई, 10% का लॉस होता है। अगर मेरे को उस पर 30% का गेन चाहिए तो बताओ मैं उसको कितने पे बेचूं। अपने को क्या दे रखा है, सोल्ड, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना है भाई, 270 रुपीज़ है, 270 रुपीज़ है सेलिंग प्राइस। अब ये 270 सेलिंग प्राइस है, ये कितने पे भाई, 10% लॉस पे है, 10% लॉस पे। लॉस कितने का भाई, लॉस है 10% का। तो पहले तो मैं कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ ना, कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तभी तो मेरे को पता चलेगा अगर मेरे को 30% का गेन चाहिए तो मैं कितने में बेचूँ। तो मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, एक्स है। अच्छा कॉस्ट प्राइस देखो अगर एक्स है और 10% का लॉस हो रहा है, मतलब इसकी 90% ही प्राइस है। 90% प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस, दैट इज़ 270। यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 90 से ये कटेगा 3 टाइम, तो 3 इंटू 100 एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा अपना कितना, 300 रुपीज़। ये आ गई अपने पास कॉस्ट प्राइस। नाउ वी हैव द कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस है तो अपन क्या निकाल सकते हैं भाई, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, 30% का प्रॉफिट चाहिए। अपने को पूछा है सेलिंग प्राइस बताइए कितना होना चाहिए अगर मेरे को प्रॉफिट चाहिए 30% का।
ना कॉस्ट प्राइस ये है 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी भाई, 300 को अपने को कितने पे बेचना पड़ेगा, 130% पे बेचना पड़ेगा। 2 जीरो से देखो 2 जीरो कैंसिल, 13 3 जा कितना होता है, 39 होता है, तो 390 क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिक से चलोगे कभी नहीं फंसोगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए इंटरेस्टिंग है, FK2 2023 का है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है एग्जाम में एंड बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस बार ऐसा क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को स्टार मार के कर लेना, इसी टाइप का मतलब। ठीक है, इसी टाइप का, ये रिपेयरिंग वाला। ठीक है ना, रिपेयरिंग वाला आ सकता है ऐसा टाइप। नाउ ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, एक्स सोल्ड समथिंग टू वाई फॉर 540 रुपीज़ विथ ए 20% लॉस। ये एक्स है। ठीक है, ये क्या कर रहा है भाई, वाई को बेच रहा है, वाई को कुछ सामान चिपका रहा है। कितने पे बेच रहा है देखो, 540 रुपये में बेचा, 540 रुपये में बेचा। एक्स सोल्ड समथिंग टू वाई फॉर 540 रुपीज़ विथ ए 20% लॉस, और लॉस कितना हुआ इसको, 20% का लॉस हुआ। अब अपने को देखो एक्स ने कितने पे खरीदा था, मतलब एक्स का जो कॉस्ट प्राइस था वो अपने को पता नहीं है क्या है, तो अपन एक्स मान लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर देखो क्या हुआ, वाई स्पेंड्स 170 रुपीज़ रिपेयरिंग इट एंड सेलिंग जेड एट द रेट एट विच एक्स वुड हैव गेन 24%। अब वाई क्या करता है, वाई क्या करता है भाई, इस पर क्या करता है, 170 रुपये का खर्चा करता है। अच्छा, 170 रुपये का खर्चा करता है, पहले तो वाई ने इतने पे खरीदा, फिर 170 रुपये का खर्चा करता है, तो टोटल देखो इसको कितने पे पड़ गया ये, तो 540 प्लस 170 हो जाएगा आपका कितना, 710 रुपीज़ पड़ गया आपके भाई को, है ना। इतने पे तो खरीदा और ऊपर से इतना खर्चा कर दिया, तो टोटल इतना खर्चा हो गया इस पे। और ये क्या करता है, ये बेचता है भाई जेड को, और जेड को किस प्राइस पे बेचता है, जिस प्राइस पे एक्स को 24% गेन होता है। मतलब एक्स का जो आपका ये कॉस्ट प्राइस है ना, इस पे 24% गेन हुआ है, एक्स पे क्या हुआ है, 24% का गेन हुआ है। तो आपसे पूछा बताइए वाई को कितना फ़ायदा हुआ, तो अपने को पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। चलो निकालते हैं सबसे पहले। नाउ एक्स पे 20% का लॉस हुआ, तो ये प्राइस आनी चाहिए, तो एक्स पे देखो 20% का लॉस करते हैं, मतलब 80%। 80% अपने को कितना दिया, 540 दिया, राइट। जीरो से देखो 1 0 कैंसिल। ठीक है, फिर देखो और क्या कैंसिल आउट हो रहा है अपना, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो 4 से देखो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 से देखो 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, ये 4 से कितनी बार होगा, 4 1 जा 4, 1 4 बचा, 3 टाइम 12, 2 0 बचा, 135 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है आपके, 135 टाइम। और 2 से देखो ये 5 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो x की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, 5 5 से 25, यहाँ पे 7 आएगा एंड यहाँ पे 6 आएगा, 675। ये आ गई भाई कॉस्ट प्राइस, किसकी कॉस्ट प्राइस आई है, ये एक्स की। एक्स ने देखो इतने पे खरीदा था, 20% का लॉस खा के इसको इतने पे बेचा। फिर वाई ने देखो 720 का खर्चा, मतलब ओवरऑल इसको 710 का पड़ा, और इसने जेड को कितने पे बेचा, 24% प्रॉफिट पे। अब देखते हैं जेड ये कितने पे बेचता है, एक्स पे 24% का गेन होता है, तो वाई का देखो जो सेलिंग प्राइस निकालें वो कितना हो जाएगा, उसने 675 पे क्या किया भाई, 675 को 124% पे बेचा, राइट। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो सोल्व करेंगे तो ये 25 से कैंसिल आउट हो रहा है 27, और ये 25 से कैंसिल आउट हो रहा है 4 टाइम, 4 से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है 31। अच्छा 31 इंटू 27 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 837। अपने को बोला बताइए वाई को कितना प्रॉफिट हुआ, वाई ने देखो 710 रुपये लगाए और बेचा कितने पे, इतने पे, तो फ़ायदा कितना हुआ भाई, फ़ायदा कितना हुआ, साफ सा दिख रहा है 837 और 675 में डिफरेंस कितना है, 127 रुपीज़ का। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया भाई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए आगे मूव करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए FK2 2023। अब इस बार का भी मैं आपको FK का क्वेश्चन दिखाऊंगा, और पिछली बार वही क्वेश्चन मैंने करवाया था, इवन आपने पुरानी क्लास किया तो आप खुद देख लेना, डिट्टो क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि भाई डिट्टो क्वेश्चन आते हैं, इवन आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, इस बार जो FK में क्वेश्चन आया था। अब ये वाला देखिए, सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर ₹576 एट ए लॉस ऑफ 20%. Renu spent a sum of ₹224 on its transportation and sold it to Raghu at a price which would have given Sudha a profit of 24%. तो परसेंटेज ऑफ गेन बताओ रेनू को कितना हुआ। अब ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ये आपका SW है, इसका कमेंट में मेरे को आंसर जरूर बताना भाई। सेम ही क्वेश्चन है, देखो वही है ना, कि इतने आपके ट्रांसपोर्टेशन में लगा दिया, वहाँ पे रिपेयरिंग पे लगाया था, तो इसका आंसर जरूर बताना कमेंट के अंदर। अब कमेंट में आंसर बताओगे यार, मुझे पता चलता है कितने सीरियस स्टूडेंट्स हैं, मैं उतनी जल्दी क्लासेज और लेके आऊँगा। ठीक है ना, चलिए ये वाला देखिए अभी। अब ये था FK2 2025 का क्वेश्चन, देखते हैं।
एक मिल्क मैन है, वो क्या कर रहा है भाई, मिल्क को बेच रहा है 50 रुपये पर लीटर। ठीक है, देखो एक मिल्क मैन है, वो क्या कर रहा है, दूध को बेच रहा है भाई 50 रुपये पर लीटर। सेलिंग प्राइस क्या है भाई, सेलिंग प्राइस है 50 रुपये पर लीटर। ही इनकर्स ए लॉस ऑफ ₹2000। तो इसको जो ओवरऑल लॉस होता है ना, अगर ये इतने पे बेचता है तो इसको 2000 रुपये का क्या होता है भाई, लॉस होता है। ठीक है, इफ़ ही सेल्स इट एट ₹60 पर लीटर। अब ये सेलिंग प्राइस 1 हो गया। अगर देखो यही दूध अगर ये कितने पे बेचता है, 60 रुपये पर लीटर पे बेचता है, ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 1500। तो इसको प्रॉफिट होता है कितने का, 1500 रुपये का। तो फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड इन लीटर्स। तो बताइए इसने टोटल दूध कितना बेचा। मान लेते हैं ये टोटल दूध बेचता है भाई x लीटर। जो भी चीज़ पूछी जाती है उसको आप लेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये टोटल दूध देखो भाई x लीटर बेचता है। अच्छा x लीटर बेचता है, 1 लीटर का अगर इतना है तो x लीटर का कितना हो जाएगा, x लीटर का कितना हो जाएगा भाई टोटल प्राइस। तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो टोटल हो जाएगा 50x। और अगर 60 रुपये पर लीटर बेचता है तो x लीटर का कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा, 60x हो जाएगा। तो ये इसने टोटल में बेचा और ये इसने टोटल में बेचा। इन दोनों का डिफरेंस देखो अपने को दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। राइट, इन दोनों का डिफरेंस आपके दोनों के एडिशन के बराबर होगा। तो मतलब 60x से अगर अपन 50x माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस देखो कितना आएगा, 1500 और 2000 कितना होता है, 3500। यहाँ से देखो 10x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3500। x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 350। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ आया ना। तो ईजी सा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ईजी सी इक्वेशन बन रही थी। ठीक है, अब देखते हैं अपन टाइप 2। इस बार आपकी इसी टाइप से क्वेश्चन आया था। देखो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो मैंने पिछली बार भी करवाए थे। एक तो मैंने ये क्वेश्चन करवाया था पिछली बार, आप खुद देखना कि एफकेट ने क्या पूछा। फिर बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगोज इज इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 80 मैंगोज। मान लेते हैं एक मैंगो की कॉस्ट प्राइस सीपी है, एक मैंगो की आपकी सेलिंग प्राइस एसपी है। अब देखो क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगोज कितना हो जाएगा, 100 इंटू सीपी। एक की अगर सीपी है तो 100 की 100 सीपी हो जाएगी, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 मैंगोज की एसपी कितनी हो जाएगी, 80 इंटू एसपी। तो बताइए व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे क्या कर लो भाई, रेशियो निकालो सीपी बाई एसपी का। अब सीपी बाई एसपी का देखो रेशियो निकालूंगे तो क्या आ जाएगा, 80/100। 0 से 0 कैंसिल, ये 4 टाइम कैंसिल आउट होगा, ये 5 टाइम। अब रेशियो मेथड क्या कहता है भाई, मैंने बोला था आप क्वेश्चन को रेशियो में सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लो सीपी क्या भाई 4 रुपीज़ है, ऐसे लेट कर लो, और एसपी क्या है 5 रुपीज़ है। मतलब 4 रुपये की चीज़ आप 5 में बेच रहे हो। तो बताओ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है ना। नीचे क्या आता है, नीचे तो सीपी आता है, सीपी कितना है 4, मल्टीप्लाई क्या कर दो 100। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 25%। ये मैंने पिछली बार पढ़ाया था सेम क्वेश्चन, आप चाहें जाके खोल के देख लेना। एक मैंने ये CDS का PYQ करवाया था, देखो ये भी मैंने करवाया था पिछली बार, आप जाके देखना चाहिए, सेम यही क्वेश्चन करवाए थे। कॉस्ट प्राइस ऑफ Y आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ Z आर्टिकल। इफ Y रेशियो Z इक्वल्स टू 5:4 व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अगेन देखो वही सेम क्वेश्चन है, CP मान लो और SP मान लो। अब क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ Y आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ Z आर्टिकल्स। अगेन रेशियो निकालते हैं तो देखो CP बाई SP क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Z बाई Y। अब Z बाई Y की देखते हैं वैल्यू दे रखी है क्या, यहाँ पे देखो Y बाई Z की दे रखी है, Y बाई Z दे रखा है अपने को 5/4। अच्छा फिर Z बाई Y क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दैट इज़ 4/5। तो इसकी जगह देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/5 लिख सकता हूँ। अब अगेन देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है ना। देखो 4 की चीज़ 5 में बेच रहे हो, कितने पे नीचे क्या आता है CP, मल्टीप्लाई क्या करो अगेन 100। आंसर क्या आएगा भाई, आंसर वही आएगा आपका क्या, 25%। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके ये जो एफकेट था इस बार क्या पूछा, आप खुद देख लो, ये क्वेश्चन देख लो अब खुद आप। कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। इवन बैच में तो मैंने लैंग्वेज भी यही थी, सेम थी जो बैच में क्वेश्चन करवाया था। अब मैंने क्या बोला था भाई, मैं हर बार बोलता हूँ कि वैल्यू सिर्फ चेंज आएगी, क्वेश्चन वही आएगा। ये देखो 2 क्वेश्चन करवाए थे और ये क्वेश्चन आ गया था। तो बताइए गेन और लॉस परसेंटेज तो कैसे हो जाएगा, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, अब इसको पोज करके खुद सोल्व करना, इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। तो CP बाई SP देखो क्या आ जाएगा, 10/6 आ जाएगा। यहाँ से देखो ये 5 टाइम कट, ये 3 टाइम कट। तो यहाँ पे देखो आपका देखो CP अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना आपके 3 है। तो साफ सा दिख रहा है लॉस हो रहा है 2 का। कितने का लॉस हो रहा है, 2 का, ओवर 5, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100।
5 से देखो कितनी बार कटेगा, 20, 20 इंटू 2 करेंगे तो 40% का क्या होगा, लॉस होगा। ये क्वेश्चन आया था इस बार एफकेट में। तो मैं जितने भी क्लास में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नाउ ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। बोला बाय सेलिंग 300 आर्टिकल्स शॉपकीपर लॉसेस दी एचपी ऑफ 50 आर्टिकल्स, ठीक है। फाइंड द लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट बताइए क्या होगा। मान लो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी है, और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी है। अब आदमी क्या कर रहा है भाई, 300 आर्टिकल सेल कर रहा है, ठीक है। तो 300 आर्टिकल का सीपी कितना हो जाएगा, 300 सीपी, राइट। और एसपी कितना हो जाएगा भाई, एसपी कितना होगा, 300 एसपी होगा। भाई 300 आर्टिकल बेच रहा है, एक आर्टिकल का सीपी है तो 300 का 300 सीपी, और 300 इसने बेचे है तो 300 एसपी हो जाएगा। साथ में देखो क्या बोला है, ए शॉपकीपर लॉसेस एसपी ऑफ 50 आर्टिकल्स, लॉस भी आपको दे रखा है। लॉस कितना दे रखा है, 50 इंटू एसपी, 50 आर्टिकल का एसपी। अब देखो लॉस आता है तब कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या पढ़ाया था एकदम स्टार्टिंग में, कि लॉस इक्वल्स टू क्या होता है भाई, सीपी माइनस एसपी होता है। पढ़ाया था ना आपको, पढ़ाया था। अब लॉस देखो 50 एसपी है, सीपी देखो कितना अपना, सीपी है भाई 300 सीपी, एसपी कितना है 300 एसपी। यहाँ से देखो सीपी बाई एसपी का रेशियो निकाल लो, ये आ जाएगा देखो 300 सीपी इक्वल्स टू 350 एसपी, राइट। सीपी बाई एसपी कितना आ जाएगा, 35/30। अच्छा कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा, 7/6, 7/6। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एक का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ 1, सीपी कितना है 7 मल्टीप्लाई 100। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, अब 100 में 7 का डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 14/2/7%। दूसरा आप इसमें लेट करके भी सोल्व कर सकते थे, लेट करके भी सोल्व कर सकते थे। जैसे प्राइस लेट कर लिया आपने, आपने मान लिया सेलिंग प्राइस कितना है भाई 1 रुपये है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है 1 रुपये, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 300 आर्टिकल कितना हो जाएगा 300 रुपये। लॉस देखो 50 इंटू एसपी होता है, तो लॉस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अच्छा सीपी कैसे निकालेंगे, फिर देखो फॉर्मूले में पुट करते हैं अगेन, तो 50 इक्वल्स टू सीपी माइनस क्या हो जाएगा 300, सीपी आ जाएगा देखो आपका कितना 350। अब सारी चीज़ें तो आप क्या कर सकते हो, लॉस परसेंटेज फाइंड कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया आपकी, एक शॉपकीपर है भाई, ठीक है। एक क्या है शॉपकीपर, हु सेल्स ए पेन फॉर ₹10, ये 10 रुपये में देखो पेन को बेचता है। तो सेलिंग प्राइस दी अपने को, जो जो चीज़ दी होती है नोट करते जाया करो, वरना क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाओगे। लॉसेस 1/11 ऑफ द प्राइस ही बोट इट फॉर, जिस प्राइस पे खरीदा था उसका 1/11 प्राइस इसका लॉस होता है। तो मान लेते हैं इसने कितने पे खरीदा था, सीपी अपना एक्स है, तो अपने को लॉस दे रखा है। लॉस कितना होता है भाई, लॉस होता है इस प्राइस का 1/11, दैट इज x/11। तो आपसे पूछा है सीपी बताइए उस पेन की कितनी होगी। अब अपने को पता है भाई जब भी लॉस होता है तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इक्वल्स टू होता है कि लॉस इक्वल्स टू होता है आपके सीपी माइनस एसपी, यही होता है। अब लॉस देखो कितना है x/11, सीपी देखो कितना है x है, एसपी कितना है 10। यहाँ से आ जाएगा देखो x/11 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 11x से देखो x जाएगा तो 10x/11 आ जाएगा इक्वल्स टू 10। 10 से देखो 10 कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, x की वैल्यू आ जाएगी 11 रुपीज़। यहाँ पे 11 कर लेना, ठीक है ना, ये मिस प्रिंट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। फिर देखिए जो तीसरा टाइप आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कैलकुलेशन ऑन एसपी। अब मतलब जैसे देखो आप लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हो, आप किस पे निकालते हो भाई, आपको पता है लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे निकलते हैं, सीपी पे निकलते हैं। बट एग्जामिनर बोलते हैं कि किसी ने क्या कर लिया भाई, एसपी के ऊपर निकाल लिया, मतलब नीचे एसपी ले लिया। तो आपसे पूछेगा भाई बताइए फिर करेक्ट आपके लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ना ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं अप्रोच करने के लिए। देखो मैं तरीका बताता हूँ। अगर एक आदमी है, इफ़ ए पर्सन कैलकुलेट्स इज लॉस परसेंटेज ऑन एसपी एंड अकॉर्डिंग टू हिम इज लॉस परसेंटेज 37.5%, ठीक है। तो बताइए एक्चुअल लॉस परसेंट क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अब आपको बोला इतना परसेंट का लॉस होता है। अच्छा लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, एल डिवाइडेड बाई क्या होता है। अब देखो एस पी भी निकाले तो नीचे अपन एस पी लेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे, तब ये आंसर आया 37.5। तो यहाँ से देखो ये सोल्व करके आप एल बाई एस पी की वैल्यू निकाल सकते हो ना, रेशियो निकाल सकते हो। एल बाई एस पी का रेशियो निकल जाएगा तो सी पी निकाल सकते हो। चलो निकालते हैं। तो एल बाई एस पी देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 37.5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100।
एक पॉइंट से देखो आपकी ये 0 आ जाएगा। यहाँ से देखो ये कैंसिल होगा आपके कितने टाइम, ये कैंसिल होगा आपके 15 टाइम, और ये कैंसिल होगा आपके 40 टाइम। तो आंसर आ जाएगा देखो 15 डिवाइडेड बाई 40। अगेन 5 से कैंसिल आउट होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/8। ये रेशियो है फाइनली किसका, आपके लॉस एंड एसपी का। लॉस देखो 3 यूनिट का हो रहा है, एसपी अगर 8 यूनिट है, तो सीपी बताओ कितना होगा। अपने को बताया लॉस इक्वल्स टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। लॉस देखो 3 यूनिट है, सीपी अपने को निकालना है, एसपी देखो 8 यूनिट है, तो सीपी देखो कितना आ जाएगा 11 यूनिट। अब लॉस परसेंटेज एक्चुअल कितने हो जाएंगे, देखो लॉस है 3 का, सीपी कितना है 11, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, तो 300 में 11 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 27 3/11%। एक और देखो इसको शॉर्टकट मेथड से किया जा सकता था, फ्रैक्शन मेथड से। आपको बोला भाई लॉस कितना होता है 37.5, आप डायरेक्टली इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते। अब परसेंटेज है तो नीचे 100 लगाएंगे, पॉइंट हटाए तो 0 लगाया, देखो कैंसिल आउट होगा आपके कितने 3/8 टाइम। तो ऊपर वाली वैल्यू अपने को होता है लॉस होगी, नीचे वाली एसपी होगी, क्योंकि एसपी के पे कैलकुलेट किया। सीपी क्या हो जाएगा देखो 11, तो आप वैसे और जल्दी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹540 द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज ट्वाइस द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट ₹360। तो बताइए सीपी क्या होगा उस आर्टिकल का। देखो क्या बोला है, मान लो कॉस्ट प्राइस है उस आर्टिकल का सीपी, आपको बोला है उस आर्टिकल को मैं अगर कितने पे सेल करता हूँ, सेलिंग प्राइस 540 पे करता हूँ, और उसी आर्टिकल को अगर मैं सेल करता हूँ SP2 अपने को दिया कितना 360। तो बोला अगर SP2 पे बेचते हैं 360 पे बेचते हैं, तो जो लॉस इनकर होता है, मान लो लॉस इस पे कितना होता है ₹L का होता है, तो अगर इसी आर्टिकल को इस प्राइस पे बेचते हैं तो उस ये जितना लॉस हुआ ना उसका डबल प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितना होता है, इस प्राइस का डबल होता है। एल का क्या होता है, डबल होता है, राइट, एल का क्या होता है, डबल होता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को देखो इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हो और नंबर लाइन से भी सोल्व कर सकते हो, राइट। कैसे कर सकते हैं भाई, देखो नाउ सी, अपन इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। देखिए सीपी में अगर लॉस ऐड करूँगा, सीपी में अगर क्या करूँगा भाई, सीपी में अगर प्रॉफिट ऐड करूँगा तो एसपी आना चाहिए। तो देखो मैंने सीपी में क्या किया, प्रॉफिट ऐड किया, प्रॉफिट कितना है देखो 12, तो ये कितना आना चाहिए 540 आना चाहिए, ये पहली इक्वेशन बन गई। सिमिलरली देखो इसमें लॉस हुआ है, तो सीपी से लॉस माइनस करेंगे तो एसपी आना चाहिए, तो सीपी से देखो मैंने लॉस माइनस किया तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 360। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं भाई, सोल्व करते हैं। लेट्स सोल्व बोथ द इक्वेशन। तो इसको माइनस किया, इसको देखो प्लस किया, इसको माइनस किया, सीपी से सीपी कैंसिल, ये आ जाएगा आपके देखो कितना 3L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, राइट। यहाँ से देखो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60, एल की वैल्यू हो जाएगी 60। अब एल की निकल गई तो सीपी की निकालो किसी एक में पुट करके, पहले में पुट कर लेते हैं या सेकेंड में पुट कर लो, तो सीपी माइनस 60 इक्वल्स टू 360। तो सीपी की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 420। एक तो तरीका ये था। दूसरा देखो ऐसे क्वेश्चन को आप नंबर लाइन से भी क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखो भाई आपको बोला है 540 पे बेच रहे हैं तब प्रॉफिट हो रहा है, और वहीं इसको 360 पे बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है। तो एक बात बताओ, जो सीपी होगा वो कहीं बीच में लाई करेगा, क्योंकि देखो सीपी से कम पे बेचा तो आपके लॉस हो रहा है, सीपी से ज़्यादा बेचा तो आपकी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब ये देखो ये एल वैल्यूज़ आपके पीछे है क्योंकि लॉस हो रहा है एल का, और ये 2L वैल्यूज़ आपकी क्या आगे है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 3L होना चाहिए। तो 3L देखो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 180। तो L की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 60। अच्छा L की वैल्यू 60 है, अगर मैं इस 360 में ये L की वैल्यू ऐड कर दूँ तो CP आ जाएगा ना। तो 360 में देखो मैंने क्या ऐड कर दिया, 60 ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 420। तो इससे और जल्दी अपन क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखिए, अभी इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹684। उसी टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करना पहले खुद से। एक आर्टिकल है जिसको 684 पे बेचा गया है, प्रॉफिट जो ऑब्टेन होता है वो 30% कम होता है आपके देन द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट 463। मान लो सीपी कितना है भाई, सीपी है, आपको बोला है कि अगर इस आर्टिकल को अपन बेचते कितने 684 पे, तो मान लो प्रॉफिट कितना होता है, पी होता है, और अगर इसी आर्टिकल को अपन बेचते किस पे, अपन बेचते 463, तो मान लो लॉस होता है एल। अब ये जो पी और एल है ना, इनके बीच में रिलेशन दिया है कि द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज 30% लेस देन द लॉस इनकर्ड। ये जो लॉस है इससे 30% कम है। अच्छा प्रॉफिट अगर इससे 30% कम है तो मतलब इसका 70% है, इसका क्या भाई 70% है, इसका 70% है। तो यहाँ से देखो P बाई एल की क्या आ जाएगी, अपने पास रेशियो आ जाएगी दैट इज 7/10। मतलब अपन मान सकते हैं कि भाई P अगर देखो आपका 7x है
तो एल क्या होगा आपके 10x होगा, एल कितना होगा आपके 10x होगा, राइट। अगेन इक्वेशन बना के आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो सीपी में क्या करूँगा, प्रॉफिट ऐड करूँगा, दैट इज 7x। सीपी में मैंने देखो 7x ऐड किया, कितना आना चाहिए 684। सीपी में देखो मैं 10x माइनस करता हूँ लॉस, तो ये आना चाहिए। सीपी में देखो मैंने माइनस किया 10x, तो कितना आना चाहिए 463। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो इसको देखो मैंने माइनस किया, इसको प्लस किया, इसको क्या किया माइनस किया, सीपी से सीपी कैंसिल, ये कितना आ जाएगा देखो 17x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 221। तो यहाँ से देखो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 13। अच्छा x के आगे किसी एक में पुट करो, आप सीपी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड वाले में पुट करता हूँ, तो सीपी माइनस क्या हो जाएगा 130 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 463। तो सीपी की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 593। आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट टाइप देखिए। नेक्स्ट टाइप कहता है जब आपके सीपी और एसपी क्या हो, सेम हो। इधर सीपी आपका सेम होगा या फिर एसपी आपका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। देखिए अगर दो आर्टिकल्स हैं, उन दोनों आर्टिकल का अगर सीपी सेम है, सीपी ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम, और बोला एक आर्टिकल को अपने ने 20% प्रॉफिट पे बेचा है एंड दूसरे को अपन ने 20% लॉस पे बेचा है, तो आपसे पूछेगा लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। देखो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ से आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। पहले तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करते हैं, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। बोला दो आर्टिकल है, दोनों का क्या भाई, आपका कॉस्ट प्राइस सेम है, सीपी क्या भाई दोनों का सेम है, दैट इज एक्स, दूसरे का भी क्या है एक्स है, दो आर्टिकल का। वन इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अच्छा ओवरऑल सीपी कितना हो जाएगा दो आर्टिकल का 2x। पहले को देखो 20% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब पहले का सेलिंग प्राइस कितना है 120/100 इंटू एक्स। दूसरे को 20% लॉस पे बेचा, दैट इज 80/100 इंटू एक्स। अच्छा अगर अगेन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये भी देखो 2x आएगा। तो आपसे पूछा ओवरऑल बताइए लॉस हुआ एक प्रॉफिट हुआ। देखो 2x में खरीदा, ओवरऑल 2x में बेचा, क्या कोई प्रॉफिट लॉस हुआ, नहीं हुआ ना। तो नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। या फिर वैल्यू लेट करके भी ट्राई कर सकते थे इसको, कि पहला वाला आर्टिकल मान लो आपके कितने का था भाई, 100 रुपये का था, ठीक है। दूसरा वाला आर्टिकल आपके कितने का था, ये सेकेंड वाला आर्टिकल भी क्या था आपके 100 रुपये का था। कितना हुआ टोटल देखो 200 रुपये। अब पहले को 20% प्रॉफिट मतलब 120 पे बेचा, दूसरे को 20% लॉस मतलब 80 पे बेचा, तो मतलब ओवरऑल 200 में बेचा। कोई प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अब एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन के अंदर अगर आपके क्या हो भाई सीपी सेम हो, ठीक है, और ये एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस हो रहा है, ये परसेंटेज सेम हो, परसेंटेज सेम हो, तो हमेशा ध्यान रखना इस केस में नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस होगा हमेशा, ठीक है ना। अभी अपन ने एक क्वेश्चन करके भी देखा, ओके, एक क्वेश्चन अपन ने करके भी देखा। फिर देखिए इसी का दूसरा टाइप, अगर आपसे बोल दे कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या है, सॉरी सेलिंग प्राइस आपका क्या है, सेम है। जैसे इसमें बोला है ए मैन सोल्ड 2 वॉचेस ईच फॉर ₹495। देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस क्या सेम है। एसपी क्या भाई दोनों का सेम है, एसपी क्या दोनों का सेम है, ठीक है ना। एसपी अगर आपको सेम बोलते, ओके। इफ यू गेन 10% ऑन वन वॉच एंड सफर्ड ए लॉस ऑफ 10% ऑन द अदर, देन व्हाट इज द लॉस और गेन परसेंटेज इन द ट्रांजेक्शन। तो इस क्वेश्चन को जैसे मैं पहले बेसिक से करके दिखाता हूँ। मान लो पहले आर्टिकल का आपका एसपी कितना है, एक्स है, दूसरे आर्टिकल का भी एक्स है। अब आपको बोला कि भाई दोनों को आपके कॉस्ट प्राइस निकालते हैं दोनों के लिए, ठीक है ना। दोनों के लिए देखो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ओवरऑल 2x हो गया, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। पहले भी देखो 10% का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा 10% का प्रॉफिट हुआ है, अपन निकालते कैसे भाई, कैसे निकालते हैं देखो। सीपी पे अगर 10% का प्रॉफिट हुआ है तो 110/100 में सेल किया, ये थी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी 100x डिवाइडेड बाई 110, तो ये हो जाएगी आपकी 100x डिवाइडेड बाई 110। सिमिलरली दूसरे पे 10% लॉस हुआ है। अच्छा 10% लॉस को कैसे लिखेंगे, सीपी पे 10% का लॉस मतलब 90/100, ये क्या एक्स की वैल्यू है। अगेन देखो सीपी निकालता हूँ, यहाँ से कितना आ जाएगा आपके 100x डिवाइडेड बाई 90, तो ये आ जाएगा देखो 100x डिवाइडेड बाई 90, ओके। अब यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा है देखो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो से देखो जीरो कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करोगे देखो कितना आएगा, ये आएगा आपके 200 डिवाइडेड बाई 99x, ठीक है। अब अपन देखते हैं, देखो ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था। एक चीज़ तो साफ दिख रही होगी, देखो 99 का डिवाइड करोगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ओवरऑल तो आपको पता है लॉस होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। अब ये लॉस देखते हैं कितना परसेंटेज हुआ, अपने को यही तो निकालना है, लॉस या प्रॉफिट जो भी हुआ कितना हुआ।
तो लॉस देखते हैं कितना हुआ। तो सी पी से एस पी अपन माइनस करेंगे, दैट इज़ 200x माइनस क्या हो जाएगा देखो 198x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि देखो दो एलसीएम होगा, दो एलसीएम होगा तो ये 99 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा भाई 198 आ जाएगा, दो नहीं सॉरी 99 एलसीएम होगा। नीचे देखो क्या आएगा, ऊपर तो लॉस आ गया, नीचे आएगा भाई सीपी। तो सीपी देखो कितना है, सीपी है 200x डिवाइडेड बाई 99। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, 99 से आपके क्या हो जाएगा 99 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर रह जाएगा देखो कितना आपकी 2x रह जाएगा, नीचे देखो क्या रह जाएगा आपके 200x रह जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब परसेंटेज के लिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, x से देखो x कैंसिल, 1 से देखो 1 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1%। तो 1% का क्या होगा लॉस होगा, 1% का क्या होगा लॉस होगा। तो जब भी आपके क्या बोल दे भाई, कोई क्वेश्चन के अंदर बोल दे कि सेलिंग प्राइस आपका क्या है सेम है, एसपी सेम है, हमेशा ध्यान रखना इस केस में आपके इवन परसेंटेज भी सेम बोलना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना इस केस में आपके हमेशा लॉस ही होगा। और वो लॉस के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, वो क्या होता है x² डिवाइडेड बाई 100, जहाँ पे x क्या होता है ये परसेंटेज दिया होता है, जैसे 10 दिया था, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 से 100 कैंसिल हुआ देखो 1 आ गया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, मैंने बेसिक से भी दिखाया कैसे आपके ये फॉर्मूला अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में बोला है इफ़ एस पी ऑफ 2 आर्टिकल्स आर सेम, दो आर्टिकल है, उन दोनों आर्टिकल का क्या है एस पी सेम है, वन इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अदर इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%। तो लॉस और प्रॉफिट परसेंट बताओ। अब जल्दबाजी में बच्चे इसको गलत कर देते हैं पीछे वाला कंसेप्ट लगा के, भाई परसेंटेज सेम होना चाहिए, परसेंटेज सेम नहीं है मतलब नहीं लगा सकते, तो बेसिक से ही करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक से करते हैं, देखो ये देखो, ये पहले आर्टिकल पे एस पी हो गया और ये दूसरे आर्टिकल पे एस पी हो गया, ठीक है। आपको बोला दोनों पे क्या होना चाहिए एस पी सेम होना चाहिए। पहले पे देखो 25% का प्रॉफिट होता है। अब देखो जो वेरिएबल वगैरह इतना लेट करके आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने ऊपर बताया। अभी मैं आपको फ्रैक्शन मेथड सिखा रहा हूँ, फ्रैक्शन मेथड से देखो कितना जल्दी इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है। कैसे, आपको बोला 25% का प्रॉफिट होगा, अच्छा 25% का मतलब क्या होता है 1/4 होता है, 100 का डिवाइड किया तो ये परसेंटेज क्लास में सिखाया आपको मैंने। ऊपर वाली देखो प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है सीपी होती है, राइट। तो सीपी देखो कितना आया 4 यूनिट, प्रॉफिट कितना आया 1 यूनिट। अच्छा सेलिंग प्राइस क्या होगा फिर, सेलिंग प्राइस तो आपके प्रॉफिट प्लस सीपी होगा ना, दैट इज़ 5 यूनिट। सिमिलरली दूसरे में देखो 20% का लॉस, 20% का लॉस मतलब क्या होता है 20/100 करोगे तो 1/5 आएगा। 1 क्या है भाई लॉस, नीचे वाली वैल्यू क्या आपकी सीपी, राइट। यहाँ से देखो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा आपके 5, लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपके 1। अब यहाँ पे एसपी देखो कितना होगा, अब लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो भाई 1 यूनिट कम होना चाहिए ना, तो 4 यूनिट। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, अपने को क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है एसपी सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे तो एसपी देखो अलग अलग आ रहा है 5 और 4। इन दोनों को सेम बनाओ, इन दोनों को क्या करना है सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 5 कर देता हूँ, सेम हो जाएगा ना, क्योंकि देखो 20 रिवर्स मल्टीप्लाई करते। अच्छा इसमें 4 करे तो अब सभी में क्या करो, इनमें 4 मल्टीप्लाई करो और इन सब में क्या करो 5 मल्टीप्लाई करो। अब एक चीज़ देखो, कॉस्ट प्राइस कितनी है 16, कॉस्ट प्राइस देखो कितनी है 25, सेलिंग प्राइस कितनी है देखो 20, सेलिंग प्राइस कितनी है टोटल 20। ओवरऑल देखो दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अपने को कितना पड़ा, ओवरऑल पड़ा अपने को कॉस्ट प्राइस 41, ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना पड़ा, सेलिंग प्राइस पड़ा अपने को 40। अच्छा क्या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने का 1 यूनिट का, ओवर 41 मल्टीप्लाई 100, आंसर क्या आ जाएगा 100/41% का अपने को लॉस होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए एग्जाम में पूछा गया। बोला कार्स आर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड 20% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। अगर बोला इफ सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कार इज 4 टाइम्स द सेकंड कार, तो बताइए नेट प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन भी देखो आपके काफ़ी कैलकुलेटिव है बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें देखो अपन कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, पहले गाड़ी की जो कॉस्ट प्राइस है वो CP1 है और दूसरे कार की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है CP2 है। स्टेप वाइज चलेंगे अपन, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला है, कार्स आर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड 20% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। इफ द प्राइस ऑफ फर्स्ट कार इज 4 टाइम्स द सेकेंड कार फाइंड नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कार इज 4 टाइम्स, अब पहली कार का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 4 टाइम्स से सेकेंड कार का। मान लो जो सेकेंड कार है ना भाई, इसका सेलिंग प्राइस कितना आपके x है, तो फर्स्ट कार का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा ना, 4 टाइम्स है क्योंकि 4 टाइम्स है क्योंकि, ठीक है ओके। ये अपने को इतना बोला है भाई,
ये इतना अपने को बोला गया। तो नेट प्रॉफिट अपने से पूछा गया। नाउ देखो, नेट प्रॉफिट अपने से पूछा गया। अब देखो, कार्स आर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड 20% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। पहली कार को देखो 40% प्रॉफिट पे और दूसरी कार को 40% आपके प्रॉफिट 20% प्रॉफिट पे बेचा गया। पहले को 10% और दूसरी को 20%। तो पहले ना अपन CP और CP2 निकालेंगे एक्स की फॉर्म में, क्योंकि वो निकल जाएगी तो टोटल कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी, और टोटल सेलिंग प्राइस पता है तो अपन नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं फिर, राइट। तो अपन CP1 एंड CP2 निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, CP1 पे देखो आपके 10% का प्रॉफिट हुआ, तो क्या हो जाएगा देखो 110 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 4x होना चाहिए। यहाँ से देखो CP1 निकालते हैं। CP1 देखो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा आपके देखो 40 डिवाइडेड बाई 11 इंटू एक्स। ये आ गई कॉस्ट प्राइस फर्स्ट कार की। दूसरी कार की भी निकाल लेते हैं। देखो CP2, इस पे 20% का प्रॉफिट हुआ है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा देखो CP2 इक्वल्स टू आ जाएगा, और ये भी देखो 6 और 5 तो ये आ जाएगा 5x/6। ये आ गया दूसरी कार का कॉस्ट प्राइस। ये दूसरी कार का क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। अब अपने को नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा भाई, टोटल सेलिंग प्राइस देखो 5x है, टोटल कॉस्ट प्राइस उससे क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है। तो टोटल देखो CP निकालते हैं पहले, टोटल CP, तो ये हो जाएगा देखो 40/11x प्लस 5x/6, 5x/6, ये कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा भाई एलसीएम में 66, राइट। अब 11 का डिवाइड करते हैं, 11 6 टाइम जाएगा, 6 4 जा 24, 240x आ जाएगा, और ये भी 11 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा 55x। तो ये हो जाएगा देखो 295, कितना आ जाएगा आपके 295x डिवाइडेड बाई 66। ये आ गया अपना टोटल CP। अब टोटल CP पता है, टोटल अपने को SP पता है, तो प्रॉफिट देखो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 5x से क्या कर दो भाई माइनस कर दो 295x डिवाइडेड बाई 66, राइट। यहाँ से सोल्व करेंगे तो एलसीएम देखो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 66, 66 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 330x आएगा, माइनस क्या हो जाएगा 295x, राइट। तो ऊपर कितना बचेगा देखो, ऊपर बचेगा 35x डिवाइडेड बाई 66, ओके। ये आ गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो ना आप, कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, ऊपर क्या आएगा भाई, ऊपर आएगा आपके प्रॉफिट कितना है, नीचे क्या आएगा भाई, नीचे आएगा आपके टोटल कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 295x डिवाइडेड बाई 66, ठीक है। 66 से देखो 66 आपके कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके 100। अब जब इसको अपन सोल्व करेंगे ना भाई, कितना आएगा 35/295 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके 100, राइट। ये 7 टाइम कैंसिल आउट होगा, ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा 59 टाइम कैंसिल आउट होगा आपके, राइट। अब 59 का देखो आप 700, 7 इंटू 100 700 होता है, तो ये आएगा समथिंग अराउंड आपके 11.8%, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है जी। चलिए अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, इस क्वेश्चन में बोला गया ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। एक आदमी है भाई, उसने क्या किया है, एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेचा है। इफ़ ही हैड परचेज इट 20% लेस एंड सोल्ड इट एट ₹78 लेस, देन ही वुड हैव गेन्ड 40% प्रॉफिट। तो उसका ओरिजिनल CP बताइए। नाउ सी, मान लो ओरिजिनल CP कितना है भाई, x है, ठीक है, यही अपने को निकालना है। तो आपको बोला इसने, इस आदमी ने क्या किया, इसको 25% प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब सेलिंग प्राइस 1 क्या हो जाएगा भाई, x इंटू 125/100 हो जाएगा, इतने पे बेचा है। अब बोला इफ़ ही एट परचेज इट एट 20% लेस, अगर बोला कॉस्ट प्राइस क्या होता भाई 20% कम होता, दैट इज 80x/100 होता, ठीक है। एंड सोल्ड इट एट ₹78 लेस, जितने प्राइस पे बेचा उससे 78 में कम पे बेचता, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होता भाई x इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100, इससे क्या होता 78 कम होता। तो ही वुड हैव गेन्ड 40% प्रॉफिट, तो उसको 40% का प्रॉफिट होता, 40% का क्या होता भाई प्रॉफिट होता, राइट। क्या होता 40% का प्रॉफिट। अब देखो 40% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस देखो कितनी है 80x/100, इस पर क्या हो रहा है 40% का मतलब 140/100,
इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है एक्स इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100 माइनस क्या हो जाएगा 78, राइट। यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे तो 2 0 से देखो 2 0 आपकी कैंसिल आउट हो गए, और पूरे से 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये देखो यहाँ पे रह जाएगा 112x इक्वल्स टू, इसको भी 100 से किया तो 125x, इसको भी 100 से किया तो 7800। फाइनली देखो क्या आएगा 13x इक्वल्स टू हो जाएगा 7800। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 600। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो इसको ना थोड़े और शॉर्ट फॉर्म से किया जा सकता था, मैंने क्लास में भी आपको करवाया था कि भाई आप क्या कर लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप कॉस्ट प्राइस क्या कर लो, लेट कर लो। जैसे मान लो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है। अब बोला है कि 25% का प्रॉफिट हुआ है तो मतलब सेलिंग प्राइस 1 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 125। अब बोला है कि 20% कम पे लेते, अच्छा 20% कम पे लेते तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता है 80, एंड 40% का गेन होता है। अच्छा 40% का गेन होता है तो SP2 देखो कितना हो जाता है, इस पर 40% का गेन, इसका 140% देखो कितना होगा, 140% होगा आपके 112, ठीक है। इतना लिख लिया। अब हमेशा इस वैल्यू पे फोकस किया करो। फिर आपको बोला है सोल्ड इट एट 78 लेस, मतलब 78 कम होना चाहिए था, बट कम तो देखो सिर्फ 13 है, इसको 78 बनाओ। 78 कैसे बना सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। इसको 6 से करे हो तो सभी को क्या कर दो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपना देखो क्या आ गया, आंसर आ गया 600। ये आपका शॉर्टकट है इस क्वेश्चन को जल्दी करने का, ठीक है। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए FK2 2025 का। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट इफ ही हैड परचेज इट एट 50 रुपीज़ लेस एंड सोल्ड इट एट 50 लेस ही वुड हैव गेन 24%। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा आर्टिकल का। अगेन लेट से कॉस्ट प्राइस कितना है x है, और इसने कितने पे बेचा है 20% प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस 1 कितना भाई x इंटू 120 है डिवाइडेड बाई 100। अब देखते हैं आगे क्या बोला है, इफ़ ही हैड परचेज इट एट 50 रुपीज़ लेस। अगर देखो कॉस्ट प्राइस बोला है कि x माइनस 50 होता एंड सोल्ड इट एट 50 लेस, और इसको बेचता कितने पे, बेचता कितने पे भाई x इंटू 120 बाई 100, इससे 50 रुपये कम पे बेचता, तो बोला 24% का प्रॉफिट होता। तो देखो 24% प्रॉफिट निकालते हैं, इस पर 24% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया x माइनस 50 इंटू 124 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए x इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 50। ओके ठीक है, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 124x डिवाइडेड बाई 100 माइनस, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 50 से 2 टाइम कैंसिल किया आ जाएगा 62 इक्वल्स टू x इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 50। अब ये x वाले एक साइड ले लेते हैं, देखो 120 उधर जाके माइनस होगा तो क्या रह जाएगा 4x रह जाएगा, 4x बाई 100, और 62 इधर आके प्लस होगा तो 12 रह जाएगा। 4 से देखो 3 टाइम कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 300। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अभी एक आदमी, आप देखो FK2 2023 का एक क्वेश्चन है ये। एक आदमी है जिसने परचेज किया 2 फैंस फॉर ₹2160, ठीक है। बाय सेलिंग 1 फैन एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% एंड अदर एज एट ए लॉस ऑफ 9%, ही नीदर गेन्स नोर लॉसेज इन द वोल ट्रांजेक्शन। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है ईच फैन का। देखिए दोनों फैन की कॉस्ट प्राइस मिला के इतनी है, मतलब दोनों फैन की CP1 प्लस CP2 इक्वल्स टू कितना दिया अपने को 2160, ठीक है। अब जो पहला आर्टिकल है उस पर होता है 15% का प्रॉफिट, मतलब पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, CP1 का क्या हो जाएगा देखो 115% डिवाइडेड बाई 100, और दूसरा आर्टिकल है उस पर देखो आपकी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने का 9% का, मतलब कितना हो जाएगा भाई CP2 इंटू क्या हो जाएगा 91/100, 91/100, राइट। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो इस क्वेश्चन में, नीदर गेन नो लॉस। एक आदमी को लॉस भी नहीं होगा गेन भी नहीं होगा, कब नहीं होगा भाई, जब जितना उसको लॉस हुआ उतना उसको गेन हो गया तभी तो होगा। अगर मान लो मैंने जितना फ़ायदा कमाया उतना ही मेरे को नुकसान हो जाए, तो मेरे को ना तो मिला है ना मेरा गया है, तभी तो होगा। अब इस आर्टिकल में देखो आपके प्रॉफिट अगर निकाल लूँ मैं डायरेक्टली, प्रॉफिट कैसे निकाल सकता हूँ, 15% का प्रॉफिट हुआ तो डायरेक्टली प्रॉफिट ऐसे निकाल सकता हूँ ना कि CP1 का क्या निकालूँ मैं 15% निकालूँ, और मेरे को लॉस निकालना है तो लॉस कैसे निकल जाएगा, CP2 का मैं सिर्फ 9% निकाल लूँ क्योंकि 9% का लॉस हुआ है। ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए, चलो बराबर करते हैं। तो CP1 इंटू 15 शुड बी इक्वल्स टू CP2 इंटू 9,
यहाँ से देखिए CP1/CP2 का अपने पास रेशियो आ गया, क्या आ गया, ये आ गया 9/15, जो कि कैंसिल आउट होके आपके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5, राइट, 3/5। तो अपन मान सकते हैं पहले आर्टिकल का प्राइस अगर 3x है तो दूसरे आर्टिकल का कितना होगा 5x, दोनों का मिला के 8x। 8x की वैल्यू दे रखी है अपने को 2160, तो x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 8 का डिवाइड करते हैं, 8 2 16, 5 6 बचा 70, राइट। अब पहले आर्टिकल की प्राइस निकालते, पहले आर्टिकल की देखो 3x है, कितनी है भाई 3x, तो 3x कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 810। तो पहले का देखो 810 आना चाहिए, तो इसमें आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला देखिए, अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि राजेश सेल्स आर्टिकल ए एंड बी फॉर ₹4000 ईच, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगेन देखो दोनों का सेम है, इसका भी 4000 है पहले आर्टिकल का, दूसरे आर्टिकल का भी आपकी सेलिंग प्राइस क्या है 4000 है, विथ नो लॉस नॉर प्रॉफिट। देखो जहाँ पे भी नो लॉस नॉर प्रॉफिट हो, मतलब जितना लॉस हुआ उतना ही प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इफ़ ए इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, एक को देखो 25% प्रॉफिट पे बेचा गया, 25%, तो बताओ बी को किस लॉस पे आपके बेचा गया, ठीक है, किस लॉस पे बेचा गया, ओके, ये आपसे पूछा गया। अब एक चीज़ देखो भाई, अपन इसकी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं CP1, इसकी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं CP2, और इसका लॉस मान लेते हैं L। ये L अपने को निकालना है, लॉस कितना परसेंटेज होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, 25% का प्रॉफिट का मतलब हो गया, 25% का मतलब हो गया 1/4, ये 1 आपका प्रॉफिट है और 4 क्या आपके CP है, राइट। एंड दोनों मिला के आपके क्या हो जाएगा, 4 + 1 5, ये SP हो जाएगा, 5 यूनिट क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4000। तो CP कितना हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू निकालते देखो, 5 का डिवाइड कितना आएगा 800 आएगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू देखो कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 3200, ये आ गया अपने पास CP। अच्छा CP अगर 3200 है तो प्रॉफिट कितना हुआ है भाई, प्रॉफिट देखो 800 हुआ है। अब एक चीज़ देखो भाई, प्रॉफिट 800 हुआ है इसमें, उतना ही तो इसमें लॉस हुआ है। मैंने क्या बोला, जहाँ पे भी नो लॉस नॉर प्रॉफिट हो, जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस, तो इसमें जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही इसमें क्या हुआ है भाई, लॉस हुआ है, दैट इज़ 800। अब 800 का लॉस है, 4000 SP है, तो CP कितना हो जाएगा भाई 4800 हो जाएगा, क्योंकि CP तो ज़्यादा होगा ना। तो लॉस का परसेंटेज देखो कैसे निकालेंगे, 800 डिवाइडेड बाई 4800, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल, 8 से देखो कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम, 100 में 6 का डिवाइड किया तो ये आ गया 16/2/3%। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखिए जरा। ए मैन बोट ए हॉर्स एंड ए कैरेज फॉर ₹30,000, he sold the he sold the horse at a profit of 20% and the carriage at a loss of 10%. Finally he gains 2% on the whole. इस बार बोला ओवरऑल 2% का अपने को क्या होता है, गेन होता है। तो कॉस्ट प्राइस बताइए हॉर्स की। अब एक ही कॉस्ट प्राइस CP1 मान लो, एक ही CP2 मान लो, ये अपने को दे रखा है, मतलब मान लो ये हॉर्स की कॉस्ट प्राइस है और ये किसकी कॉस्ट प्राइस है भाई, ये कैरीज की है, और दोनों के मिला के अपने को कितनी दे रखी है 30,000 दे रखी है, ठीक है, ओके। अब पहले पे देखो अपने को क्या होता है भाई, पहले पे 20% का प्रॉफिट होता है, तो पहले पे प्रॉफिट देखो कितना हो जाएगा, जो CP1 होगा उस पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका प्रॉफिट देखो कितना हो गया 20% निकालिए, जो कि कितना आ जाएगा CP1 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि ये 20 से 5 टाइम कैंसिल होगा। और दूसरे पे देखो अपने को लॉस हुआ है 10% का, लॉस देखो कितना हुआ है, ये हुआ है CP2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, जो कि कितना आ जाएगा माइनस CP2 डिवाइडेड बाई 10। माइनस क्यों लिए, क्योंकि लॉस हुआ है, ठीक है। ओवरऑल अपना क्या हुआ है, ओवरऑल 2% का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा ओवरऑल देखो कितना प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट से ये लॉस माइनस कर देते हैं, दैट इज CP1, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, CP1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस CP2 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइड क्या हो जाएगा भाई, नीचे तो आपका टोटल क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, दैट इज 30,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आना चाहिए, ये देखो 2 आना चाहिए, 20 से देखो 20 कैंसिल आउट हो गया, राइट। फर्दर सोल्व करेंगे तो एलसीएम देखो 10 आएगा, ये 2CP आएगा, तो ये आ जाएगा देखो 2CP1 माइनस CP2 डिवाइडेड बाई, नीचे देखो 10 आएगा, 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा आपकी, ये आ जाएगा आपके कितना भाई, ये आ जाएगा आपके 3000 अगेन इक्वल्स टू 2, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा, राइट, ओके।
फर्दर देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो 2CP1 माइनस CP2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 6000। अब एक इक्वेशन तो देखो ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, दैट इज CP1 प्लस CP2 इक्वल्स टू 30,000। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। दोनों को देखो अगर ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, CP2 से CP2 कैंसिल, 3CP1 इक्वल्स टू आ जाएगा 36,000। तो CP1 कितना आ जाएगा आपके, देखो 12,000, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओट्स का प्राइस कितना है भाई, 12,000 रुपये। तो हमेशा फोकस करो कि भाई ओवरऑल आपके प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह क्या सीन है। अब जैसे ये देखो CDS 2 2023 में क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, ए पर्सन बोट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट भी बेचता है। हैड ही बोट इट एट 20% लेस, व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंटेज इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन द सेम। अब ऐसे क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी है तो आप डायरेक्टली क्या कर लो भाई, लेट कर लो। मान लो कि कॉस्ट प्राइस 1 कितना आपका 100 रुपीज़ है, ठीक है, एंड सोल्ड इट एट 20% प्रॉफिट, कितने पे बेचा है, देखो सेलिंग किया भाई 120 रुपये में। हैड ही बोट इट 20% लेस, अगर मान लो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होता भाई, 20% कम होता, दैट इज़ 80। तो बताइए अब अगर सेलिंग प्राइस अगर वही सेम रहता, सेलिंग प्राइस अब भी कितना है आपके 120, तो बताओ अब प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट देखो कितना हुआ, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखो प्रॉफिट देखो अपने को 40 का प्रॉफिट हो रहा है ओवर 80 मल्टीप्लाई 100, ये 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, 2 से 100 कटेगा आपके 50 टाइम, तो आंसर आ गया 50%। इतना इजी क्वेश्चन आया था आपके CDS 2 2023 में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टाइप करें इसके लिए देखो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको काफ़ी हेल्प करेगा, कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे। आपने एक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे कि भाई 50 टॉफ़ी इतने रुपए में बेचता है तो इतना प्रॉफिट होता है, तो बताइए इतनी टॉफ़ी कितने रुपए में बेचेगी, इतना लॉस या प्रॉफिट हो, इस टाइप के क्वेश्चन। उनके लिए देखो एक आपकी वैरायटी के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला देखो क्या होता है कि E1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई A1 इक्वल्स टू होता है E2 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई A2। ये आपका फॉर्मूला होता है, दिस इज़ द फॉर्मूला, ओके, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या होती है, जैसे ये E होता है, E यहाँ पे होता है इफेक्टिव परसेंटेज। अभी मैं बताऊँगा क्या चीज़ होती है। Q क्या होती है यहाँ पे, क्वांटिटी, कौन सी चीज़ कितनी है, जैसे 50 है, 30 है, कितनी है। A क्या होता है भाई, A होता है अमाउंट, प्राइस, ठीक है, ओके। अब इफेक्टिव परसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन में आपको बोल दिया 20% का प्रॉफिट, तो आप इसकी जगह इफेक्टिव परसेंट क्या लिखोगे, 100 में ऐड करके लिखोगे, दैट इज़ 120। अगर मान लो आपको बोल दिया 20% लॉस, तो आप क्या करोगे, 100 से माइनस करके लिखोगे, 100 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 80। इस तरीके से यूज़ करोगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब जैसे अपन क्वेश्चन से ट्राई करते हैं, हालांकि इस फॉर्मूले के बिना भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, बट ये फॉर्मूला चीज़ें और आसान बना देता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹360 देर इज़ अ लॉस ऑफ 20%, इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹495, तो बताइए प्रॉफिट लॉस कितना होगा, ठीक है। पहली बात तो इस क्वेश्चन को अपन फॉर्मूले बिना ही कर सकते हैं। बोला एक आर्टिकल को 360 पे बेचते तो 20% का लॉस होता है। मान लो CP कितना है, X है। अब X का देखो 80% दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है भाई, 80% दे रखा है 360। यहाँ से देखो 80 से ये क्या हो जाएगा भाई, 40 से आपके कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम, और ये 40 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपके 9 टाइम। ये 2 से देखो 50 टाइम कैंसिल आउट हुआ, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 450 आ गई। अब बोला अगर मैं इसको 495 पे बेच रहा हूँ तो बताइए प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो कितना हो रहा है, देखो प्रॉफिट हो रहा है 45 का, क्योंकि 450 तो इसकी CP है। तो नीचे क्या आएगा, 450 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, 45 से देखो 10 टाइम कैंसिल हुआ, 10 से ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 10 टाइम, तो आंसर आ गया 10% प्रॉफिट। अदरवाइज जो फॉर्मूला अभी मैंने सिखाया वो भी यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला था इफेक्टिव परसेंटेज, इफेक्टिव परसेंटेज 20% लॉस है, क्या लिखेंगे 80 मल्टीप्लाई, क्वांटिटी कितनी है, एक ही है तो एक ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाई अमाउंट देखो कितना है 360 है, इक्वल्स टू इफेक्टिव परसेंटेज 2 अपने को निकालना है कि प्रॉफिट कितने का होगा, क्वांटिटी अभी भी 1 है और प्राइस कितनी है 495। अब यहाँ से देखो सोल्व करते हैं, तो ये 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, ये 9 टाइम कैंसिल आउट होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो आपके ये 9 से कितनी बार कैंसिल होगा, 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45, तो A2 की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 55 इंटू 2 110। अच्छा इफेक्टिव परसेंटेज 110 आ रहा है, मतलब 10% का इसका क्या है भाई, प्रॉफिट है। तो आंसर आ गया अगेन देखो ऑप्शन 3।
इसके अलावा देखो ये फॉर्मूला अपन इस टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन में बहुत यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, ऑन सेलिंग 90 पेन्स फॉर ₹160 ए पर्सन लॉसेस 20%। बोला है कि अगर 90 पेन को क्या किया जाता है भाई, 90 पेन इनको बेचा जाता है 160 रुपये में, ठीक है, 160 में बेचा जाता है। ओके, तो एक आदमी को 20% का लॉस होता है, एक आदमी को क्या होता है भाई, 20% का लॉस होता है, ठीक है। अच्छा 20% का लॉस होता है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है भाई। पहले मैं बेसिक से करके दिखाता हूँ। तो अपन पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं कि 90 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 20% का लॉस हो रहा है तब ये आ रही है। तो मान लो कॉस्ट प्राइस आपकी सीपी थी, तो 20% लॉस मतलब 80% ही दिया इसका, कितना आ जाएगा, ये दे रखा आपको 160। 80 से देखो ये 2 टाइम कैंसिल आउट हुआ तो सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया 200। मतलब 90 पेन की प्राइस कितनी है, 200 है। 90 पेन की प्राइस कितनी है भाई, 200 है। अच्छा 1 पेन की कितनी हो जाएगी फिर, 1 पेन की आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 20/9 है ना, 0 से 0 कैंसिल, देखो 20/9, ये 1 पेन की कॉस्ट प्राइस हो गई। अब वो आपको बोला है कि द नंबर ऑफ पेन्स विच शुड बी सोल्ड फॉर ₹96 सो एज टू हैव ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अच्छा मेरे को 20% प्रॉफिट चाहिए, तो पहले मेरे को ये पता करना पड़ेगा ना, मेरे को कितने में एक पेन बेचना पड़ेगा, है ना। आपसे पूछा 96 में बताओ मैं कितने पेन सेल करूं कि मेरे को क्या हो, मेरे को आपके 20% का प्रॉफिट हो। अच्छा 20% का प्रॉफिट चाहिए तो अपने को पता करना पड़ेगा ना भाई, एक पेन की कॉस्ट प्राइस अपने को कितनी, सेलिंग प्राइस कितनी रखनी पड़ेगी। अब कॉस्ट प्राइस इतनी है तो एक पेन की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी देखो आपकी कितनी भाई, अब एक पेन की कॉस्ट प्राइस देखो 20/9 है, तो सेलिंग प्राइस अपने को रखनी पड़ेगी 20/9 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 100। 0 से देखो 0 कैंसिल, ये 0 से देखो ये 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा देखो आपके 3 से ये 4 टाइम और 3 से 3 टाइम, तो ये आ जाएगा 8/3। 8/3 रुपीज़ होना चाहिए एक पेन का प्राइस। अच्छा एक पेन का प्राइस अगर इतना है तो 96 में कितने पेन आ जाएंगे, 96 में कितने आ जाएंगे भाई, तो आप क्या कर लो 96 में 8/3 का डिवाइड कर लो, ठीक है। अब 8/3 का डिवाइड करोगे तो ये 12 टाइम कैंसिल आउट होगा, 12 3 जा कितना आ जाएगा 36 पेन बेचने पड़ेंगे। अदरवाइज वो फॉर्मूला जो सीखा वो यूज़ कर सकते हैं। कैसे, इफेक्टिव परसेंटेज पहले में देखो कितना है 80 है, क्वांटिटी कितनी है देखो 90 पेन है तो 90, और प्राइस कितना है, प्राइस है 160 इक्वल्स टू इफेक्टिव परसेंटेज देखो 20% प्रॉफिट मतलब 120, क्वांटिटी अपने को निकालनी है, प्राइस कितना है देखो 96। अब डायरेक्टली सोल्व कर लो, देखो सोल्व करेंगे तो 80 से देखो 2 टाइम कैंसिल आउट, 2 से देखो 45 टाइम कैंसिल आउट। इसके अलावा देखो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके कितनी बार 24 टाइम, और ये हो जाएगा 9 टाइम, ठीक है। ये 3 टाइम हो जाएगा, ये 8 टाइम हो जाएगा। ओके 8 से देखो ये 1 टाइम 2 टाइम, 12 3 जा 36 आ रहा है अगेन देखो एक्स की वैल्यू। तो फॉर्मूले से भी आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला। अब ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है देखो इसमें क्या बोला है, बोला अमन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर ₹4,000 ईच, अगेन सेलिंग प्राइस सेम है। ही हैड सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द गेन ऑफ 25% एंड इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन ही नीदर गेन नॉर लॉस। तो बताइए लॉस परसेंटेज कितना होगा सेकंड आर्टिकल पे। सेम टाइप के सेम वैरायटी के काफ़ी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन एक आपका SW है, अब आंसर बताना, ठीक है ना। नीदर लॉस नॉर गेन में मैंने कितना बताया, क्या बताया था आपको, जितना पहले पे प्रॉफिट होगा उतना ही दूसरे पे लॉस होगा, या फिर जितना दूसरे पे पहले पे लॉस होगा उतना ही दूसरे पे प्रॉफिट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन। ए पर्सन परचेज 3 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ ₹5। बोला एक आदमी ने क्या किया भाई, 3 आर्टिकल खरीदे आपके किस प्राइस पे, 5 रुपये के प्राइस पे, ठीक है। एंड सोल्ड 5 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ ₹8, और 5 आर्टिकल बेचता है कितने में, ये बेचता है भाई आपके 8 रुपये में, कितने में बेचता है 8 रुपये में। ओके ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए भाई 3 आर्टिकल वो कितने में खरीद रहा है, 5 रुपये में खरीद रहा है। तो एक तो देखो आप बेसिक मेथड से ऐसे कर सकते हो भाई, 3 आर्टिकल का अगर 5 रुपये है तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5/3, और 5 आर्टिकल का 8 रुपये सेलिंग प्राइस है तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 8/5। अब क्या करोगे, आपको निकालना प्रॉफिट लॉस, देख लो दोनों में से देख लो आपके लॉस हो रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है, लॉस निकाल लो और फिर परसेंटेज निकाल सकते हो सीपी नीचे रखिए।
या फिर दूसरा तरीका देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या है, थोड़ा और इजी बनाने के लिए, फ्रैक्शन में ना जाने के लिए, आप ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा नंबर ऑफ आर्टिकल सेम बना लो। जैसे इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से किया, अच्छा इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करो, और इसको क्या किससे करो, 3 से करो। तो 15 आर्टिकल देखो 25 रुपये में लिए, और 15 आर्टिकल आपके चॉइस में बेचे। देखो 15 आर्टिकल कितने में लिए, 25 रुपये में लिए, और वही 15 आर्टिकल आपके बेचे कितने रुपए में, वो बेचे आपके 24 रुपये में। तो ओवरऑल साफ साफ दिख रहा है अपने को क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है। देयर इज ए लॉस। कितने का लॉस, 1 का लॉस ओवर 25 मल्टीप्लाई 100। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 4%। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए आप। रमेश बोट 400 eggs एट रुपीज 8.40 a dozen. At what price per 100 must he sell them so as to earn a profit of 15%? रमेश ने देखो क्या किया, 12 अंडे लिए, 12 एग, किस प्राइस पे भाई, 8.40 रुपीज़ पे। ठीक है, ओके। अच्छा एक एक का प्राइस क्या हो जाएगा भाई, देखो एक डजन में 12 अंडे होते हैं, इसलिए मैंने 12 अंडे लिए यहाँ पे। तो एक अंडे का देखो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 8.4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12, 12 का डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.7 रुपीज़। ये आ गया कॉस्ट प्राइस एक अंडे का। बोला एट वोट प्राइस पर 100 मस्ट ही सेल देम सो एज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15%। अगर 15% का प्रॉफिट चाहिए तो पूछा आपको पर 100 पे कितना प्राइस होना चाहिए। ठीक है ना, पर 100 पे कितना प्राइस होना चाहिए, वोट शुड बी द प्राइस फॉर पर 100 एग। अच्छा एक अंडे का अगर मैं निकाल लूँ कि भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो मैं फिर पता कर सकता हूँ ना 100 अंडे का कितना होगा। अब एक अंडे का कॉस्ट प्राइस ये है और अपने को 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस देखो क्या हो जाएगा, 0.7 का क्या निकाल दो भाई 115% निकाल दो। सेम ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था। तो ये देखो कितनी बार कटेगा, ये 23 टाइम, और ये कितनी बार, ये 20 टाइम, राइट। ये आ गया सेलिंग प्राइस। तो 100 अंडों का आपके सेलिंग प्राइस कितना, टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, तो टोटल प्राइस विल बी इक्वल्स टू 100 eggs इंटू 0.7 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, एक जीरो तो देखो इस पॉइंट से हट जाएगा, बाकी एक जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके कितना, लगभग 80.5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस का अभी अपन क्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज मार्क्ड प्राइस। अब डिस्काउंट का देखो मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको पिछली क्लास में दिया था, और मार्क्ड प्राइस का भी थोड़ा बहुत दिया था। अभी अपन उसको मैं एकदम अच्छे से बताता हूँ। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, ये लिस्टिंग प्राइस भी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं अपन, लिस्टिंग प्राइस भी बोलते हैं, लिस्टिंग प्राइस। ठीक है, अब ये मार्क्ड प्राइस और लिस्टिंग प्राइस क्या होता है ये समझो। ठीक है, लाइक सपोज करो भाई एक रिटेलर है, वो क्या करता है, एक शॉपकीपर को सामान बेचता है। ये शॉपकीपर है, शॉपकीपर। ठीक है, ये शॉपकीपर को सामान बेच रहा है और बोल रहा है कि कितने में बेचूंगा भाई, 1000 रुपये में। तो ये शॉपकीपर के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये चीज़ तो सभी को पता है भाई, 1000 रुपये में खरीद रहा है तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस। अब ये शॉपकीपर का क्या करेगा, इस सामान को आगे कस्टमर को बेचेगा। किसको बेचेगा भाई, कस्टमर को बेचेगा। अब ये कस्टमर को 1000 में तो बेचेगा नहीं ना, ये क्या लगाएगा, इस पर एक आपके स्टिकर लगाएगा। आपने देखा होगा कपड़े वगैरह लेते हैं उन पर स्टिकर लगा रहता है, उस पर जो प्राइस लिखी रहती है वो काफ़ी हाई रहती है, उसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस या लिस्टिंग प्राइस। तो ये बोलेगा कि भाई इसका प्राइस कितना है, 2000 है। अब 2000 में ये कस्टमर तो फंसेगा नहीं, तो फंसाने के लिए क्या बोलेगा कि भाई ये जो प्राइस है इस पर मैं दूंगा तुम्हें 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट दूंगा। 10% का डिस्काउंट मतलब 90% इसका, मतलब ये पड़ेगा 1800 रुपये में। तो 1800 रुपये में ये क्या कर रहा है, बेच रहा है, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो ये जो प्राइस था जिस पे डिस्काउंट दिया गया, इसी प्राइस को बोलते हैं मार्क प्राइस या लिस्टिंग प्राइस। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि भाई जो डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट परसेंट, जैसे 10% था, 10% का मतलब 1/10। ठीक है, ये डिस्काउंट ध्यान रखना, जो डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं ये हमेशा किस पे निकलता है भाई, कैसे निकालते हैं, ऊपर तो आएगा डिस्काउंट, हमेशा किस पे निकलता है, हमेशा निकलता है मार्क्ड प्राइस पे, ना कि सीपी वगैरह। जैसे वो सीपी पे निकलता था ना, प्रॉफिट लॉस परसेंट, वैसे डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे निकलता है। तो जैसे देखो 10% डिस्काउंट है, इसको मैंने 1/10 फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो ऊपर वाली अगर वैल्यू डिस्काउंट है तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, MP होगी, मार्क्ड प्राइस होगी, राइट, मार्क्ड प्राइस होगी। अब मार्क्ड प्राइस देखो 10 यूनिट है, ये क्या है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस की वैल्यू देखो कितनी है, 2000।
ठीक है, और डिस्काउंट 1 का दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, 10 का डिवाइड किया तो ये आ गई 200। अब 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया और मार्केट प्राइस 10 का है, तो मतलब 9 में बेच रहा है, 9 यूनिट में बेच रहा है, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800। वो देखो अपने पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखो क्या है जो आपको ध्यान रखना है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे P% का क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ठीक है ना, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, और आपने उस ऑब्जेक्ट पे 10% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया है, तो उसका जो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस होगा उनमें देखो रेशियो का डायरेक्ट फॉर्मूला है कि मार्केट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू होगा 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि उस ऑब्जेक्ट का मार्केट प्राइस होगा और कॉस्ट प्राइस होगा, उनका रेशियो क्या होगा, आप 100 में प्रॉफिट परसेंटेज ऐड कर देना और 100 में डिस्काउंट माइनस कर देना, जो रेशियो आएगा वही रेशियो होगा। अब क्वेश्चन में देखो ये कैसे काम आएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में बोला है शॉपकीपर वांट्स टू गिव ए डिस्काउंट ऑफ 25% टू हिज कस्टमर्स बट स्टिल वांट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो बताइए मार्केट प्राइस इज व्हाट परसेंटेज मोर देन कॉस्ट प्राइस। एक तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आप लेट करके कर सकते हो। मान लो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, ठीक है, और 20% का देखो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा, 120। अब जो मार्केट प्राइस है उस पर 25% का डिस्काउंट दिया, मार्केट प्राइस पे अगर 25% का डिस्काउंट दिया मतलब इसका सिर्फ 75% आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, दैट इज़ 120। तो यहाँ से सोल्व करते हैं, देखो ये 3 टाइम कट होगा, ये 4 टाइम कट होगा, ये 3 से देखो 40 टाइम कट होगा, तो आंसर कितना आ गया मार्केट प्राइस, ये आ गया 160। अच्छा मार्केट प्राइस 160 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो आपसे पूछा मार्केट प्राइस बताइए कितना परसेंटेज ज़्यादा कॉस्ट प्राइस से, तो देखो 60 ज़्यादा है, किससे, कॉस्ट प्राइस से, 100 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 60%। अदरवाइज जो ऊपर फॉर्मूला पड़ा है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आगे वाले में मैं फॉर्मूला यूज़ करके दिखाता हूँ। इसमें ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें बोला है मार्केट प्राइस ऑफ रेडियो इज दिस, मार्केट प्राइस अपने को दिया है, तो शॉपकीपर गेन्स 8% प्रॉफिट, 8% का प्रॉफिट होता है, 10% का डिस्काउंट दिया है, अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता तो पूछा प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा। अब देखो मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, पहले मार्केट प्राइस CP में रेशियो निकालता हूँ। अच्छा MP बाई CP इक्वल्स टू क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। अब MP तो दे रखा 480, CP अपने को निकालना है, प्रॉफिट देखो 8% है तो 108 हो जाएगा, डिस्काउंट देखो 10% का तो ये 90 आ जाएगा, राइट। ये 9 से देखो 12 टाइम कैंसिल आउट होगा, ये 9 से 10 टाइम कैंसिल आउट होगा, और ये 12 से देखो कितनी बार कैंसिल आउट होगा, आपके 40 टाइम होगा, राइट। CP देखो कितना आ गया मेरे यहाँ से 400। अब CP 400 है, आपसे बोला अगर कोई डिस्काउंट नहीं देते, कोई डिस्काउंट नहीं देते मतलब 480 में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस क्या हो जाता भाई 480 हो जाता। तो पूछा प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो प्रॉफिट देखो कितने का हो रहा है, 80 का हो रहा है ना, ओवर 400 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से देखो 80 कैंसिल किया, आंसर कितना आ जाएगा 20%। सो आंसर विल बी ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अभी टिकू ने देखिए 20 टीवी लिए एट मार्क प्राइस फ्रॉम ए रिटेलर, और उसको 5 एक्स्ट्रा टीवी मिले, ठीक है, मतलब ऐसे मान लो गिफ्ट के तरीके से या डिस्काउंट के फॉर्म में आपके 5 एक्स्ट्रा टीवी मिले। अब बोल रहा है नाउ ही सोल्ड ईच टीवी एट 10% डिस्काउंट, हर टीवी को वो 10% डिस्काउंट पे बेचता है, तो बताइए उसका ओवरऑल गेन परसेंट क्या होगा। नाउ सी टीकू ने देखो भाई आपके कितने टीवी लिए, 20 टीवी लिए और 5 टीवी एक्स्ट्रा मिले उसको, ठीक है, 5 टीवी एक्स्ट्रा मिले, ओके। और उसको क्या मिला भाई 10%, उसने क्या किया फिर हर एक टीवी 10% डिस्काउंट पे बेचा। अच्छा 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, देखो मार्केट प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 10% का मतलब क्या हो गया भाई, 10 की चीज़ वो 9 में बेच रहा है, राइट, यही चीज़ होता है, यही होता है ना भाई। लेट्स से कि एक टीवी का कॉस्ट प्राइस अगर 10 है, तो बताओ अगर उसने 20 टीवी खरीदा है तो 20 टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, है ना। टीकू ने देखो 200 रुपये दिए और 200 रुपये में उसके कितने टीवी आए, 20 टीवी, ये तो आए, साथ में 5 टीवी और आए, 25 टीवी आए भाई, कितने आए भाई, 25 टीवी आए, राइट, 25 टीवी आए ना भाई, ओके, तो 25 टीवी टोटल आए। अब एक चीज़ देखो भाई, उसको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का मतलब क्या होता है भाई, 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब वो 10 की चीज़ 9 में बेच रहा है, एक कम पे बेच रहा है,
तो सेलिंग प्राइस देखो क्या हो जाएगा, अब वो 25 के 25 टीवी बेचेगा और हर टीवी को कितने पे बेचने वाला है, 9 पे बेचने वाला है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 225 रुपये। देखो 200 पे उसने टोटल टीवी खरीदी है और 225 में बेच रहा है, कितने का फ़ायदा हो रहा है, 25 का फ़ायदा हो रहा है ओवर 200, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, 20 से 20 कैंसिल, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12.5%। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए ज़रा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 15,800 इफ शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 18% आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा आइटम का, ठीक है। अगेन देखो अपन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मार्क प्राइस दिया तो मैं डायरेक्टली देखो फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, क्या होता है मार्क प्राइस डिवाइडेड बाई क्या होता है कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट देखो 18% है तो 118, 100 माइनस डिस्काउंट जो कि कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, राइट। यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं अपन, कॉस्ट प्राइस देखो कितना आ जाएगा अपना, सी पी इक्वल्स टू आ जाएगा 15,800 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाई 118। अब ये देखो ये 40 बार कैंसिल आउट होगा, ये 59 टाइम कैंसिल आउट होगा 2 से, फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 632,000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 59। अब अप्रोक्सीमेशन से थोड़ा सा सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा देखो आपके 10711 आएगा, राइट। चलिए अभी देखिए ये भी FK 2 2025 में आया था। ए रिटेलर यूजुअली ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। एक रिटेलर वो जनरली क्या देता है भाई, देखो 20% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। ड्यूरिंग ए फेस्टिवल सीजन ही गिव्स एन एडिशनल 25 डिस्काउंट ऑन द ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस। इस पे वो एडिशनल आपके डिस्काउंट देता है, मतलब डिस्काउंट पे डिस्काउंट, ये सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया जो पिछली क्लास में सीखा था। इफ़ द कस्टमर बाइज द प्रोडक्ट अब फॉर दिस रुपीज़, अब फाइनली देखो कस्टमर क्या करता है, मतलब ये सेलिंग प्राइस क्या है भाई, सेलिंग प्राइस है 15,800 है। तो बताइए मार्क प्राइस क्या था प्रोडक्ट का, मार्क प्राइस बताइए। मान लो मार्क प्राइस MP था, इस पर देखो पहले 20% का डिस्काउंट दिया मतलब 80/100 पे बेचा, फिर अगेन 25% का डिस्काउंट दिया दैट इज 75/100 और इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 15,800। यहाँ से देखो MP की वैल्यू निकालते हैं, तो ये देखो कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 75 3 टाइम, ये 4 टाइम कैंसिल आउट, और ये देखो 2 से आपके 4 टाइम और ये 2 से 5 टाइम कैंसिल आउट, 4 से देखो 4 कैंसिल आउट, राइट। फर्दर सोल्व करेंगे तो MP इक्वल्स टू आ जाएगा 15,800 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3। फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 79,000 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 का डिवाइड करोगे 263,333 पॉइंट समथिंग आएगा ये, तो आंसर क्या हो जाएगा 26333 अपना आंसर हो जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट देखिए ये CDS 2 2025 का क्वेश्चन। शॉपकीपर देखो कंजिक्यूटिव 3 डिस्काउंट देता है 10%, 20%, 25%, आफ्टर विच ही सेल्स द आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द कॉस्ट प्राइस। हैड ही सोल्ड द आर्टिकल आफ्टर द फर्स्ट डिस्काउंट, तो बताइए प्रॉफिट कितना होता। अब एक मैंने कंसेप्ट सिखाया था पिछली क्लास में परसेंटेज में कि सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं तो एक्यूमुलेटिव डिस्काउंट जल्दी कैसे निकालते हैं, लाइन वाला मेथड। आप पुरानी क्लास देखना वहाँ पे सिखाया मैंने, इवन एक PYQ भी आया था इस बार जो मैंने उसमें सॉल्व करवा दिया था। पहले देखो 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है भाई, 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है 1/10, मतलब 10 की चीज़ 9 में बेच रहा है। 20% के डिस्काउंट का मतलब ये 1/5 होता है, तो 5 की चीज़ 4 में बेच रहा है। 25% डिस्काउंट का मतलब 1/4, मतलब 4 की चीज़ 3 में बेच रहा है। ओवरऑल देखो डिस्काउंट कितना दे रहा है, चलो कैंसिल आउट करते हैं। 4 से देखो 4 कैंसिल आउट हो गया, 10 × 5 देखो 50 हो जाएगा, 9 3 × 27, कितने का डिस्काउंट दे रहा है 23 का दे रहा है ओवर 50, है ना। देखो 23 का डिस्काउंट दे रहा है ओवर 50 मल्टीप्लाई 100, 2 टाइम कैंसिल आउट हुआ तो 46% का ओवरऑल डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। लेट से मार्क्ड प्राइस कितना था 100 था, लेट से, तो 46% का डिस्काउंट दे रहा है, 46% का, फाइन, ठीक है। अब बोला हैड ही सोल्ड, अब देखो उसको 8% का प्रॉफिट होता है ना, विच ही सेल्स द आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%, तो कॉस्ट प्राइस निकालते पहले।
नाउ देखो मार्क प्राइस 100 माना अपन ने, कॉस्ट प्राइस अपन निकाल रहे हैं, प्रॉफिट देखो 8% का होता है मतलब 108 हो गया, और डिस्काउंट मिलता है 46% का मतलब 54 हो गया। तो सीपी देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, सीपी आ गया आपका कितना भाई 50 रुपीज़। अब बोला हैड ही सोल्ड द आर्टिकल आफ्टर द फर्स्ट डिस्काउंट, अगर पहला डिस्काउंट ही देता दैट इज 10%, 10% डिस्काउंट देता 100 पे, तो सेलिंग प्राइस कितना होता भाई 90 होता, तो देखो प्रॉफिट कितना होता 40 का होता, 40 का हो रहा है ना, ओवर कितने 50, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 80%। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए अभी, ये FK 1 2025 में आया था, अगेन ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ शर्ट, शर्ट का कुछ प्राइस मार्क कर रहा है, और साथ में बोल रहा है फॉर बाइंग 3 शर्ट 4 शर्ट विल हैव ए डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 100 रुपीज़। बोल रहा है हर 4th शर्ट पे आपके कितने रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, एक आदमी 20 शर्ट खरीदता है एंड गिव्स 20,000 रुपीज़ इन टोटल, तो बताइए ये मार्क प्राइस इस शर्ट का उसको कितना पड़ा, हर शर्ट का मार्क प्राइस बताइए कितना होगा। देखो 20 शर्ट खरीदा भाई, कितने में खरीदे हैं टोटल शर्ट, 20,000 रुपये में, 20,000 रुपये में। अब अपने को पता भाई पहले शर्ट का मान लो मार्क प्राइस एक्स है, दूसरे का एक्स है, तीसरे का एक्स है, चौथे का एक्स है, सबका मार्क प्राइस एक्स है। अब इसने पे देखो कैसे किया होगा, पहले का तो एक्स ही करना पड़ेगा, दूसरे का भी एक्स, तीसरे का भी एक्स, पर चौथे पे क्या मिल रहा है 100 रुपये का डिस्काउंट। ऐसे देखो ये क्या करेगा, 5 ऐसे क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे, 5 बनेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो एक पेयर बनता है 4x - 100, तो 5 पेयर के लिए क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया टोटल प्राइस, और ये कितना दे रखा है 20,000 रुपीज़ अपने को। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपके, 5 का डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया 4x - 100, तो 5 का डिवाइड होगा तो कितना आएगा, देखो ये 4,000 आ जाएगा। यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4100 आ जाएगा। x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 4100 डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे देखो 4 1 जा 4, ठीक है, फिर 0 आएगा, फिर 2 टाइम जाएगा 2 0 आएगा, फिर 5 आएगा, तो आंसर क्या आ गया अपने पास 1025। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए अभी, एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस है 50% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है, एंड 100% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। लेट से कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, एक्स है, ओके। अब आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस देखो एक्स है, मार्क प्राइस क्या बोला आपको, मार्क प्राइस इज 50% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस एंड 100% मोर देन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से देखो 100% ज़्यादा है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है भाई 2x है, मतलब इसका डबल है, और सेलिंग प्राइस मान लो क्या है y है, तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का कितना है भाई, देखो 1.5y है, क्योंकि बोला 50% ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है तो 1.5y। अच्छा दोनों चीज़ तो बराबर ही होगी ना, एक्स वाई में रिलेशन निकाल सकते हैं, दैट इज़ 2x इक्वल्स टू क्या होगा 1.5y होगा, पॉइंट हटाए तो देखो 10 आएगा, ये 3 टाइम कैंसिल आउट हुआ, ये 2 टाइम, यहाँ से देखो x/y का रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4, मतलब x की वैल्यू आप 3t ले सकते हो, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी, राइट। ठीक है, अब 40 हो जाएगी तो इसका देखो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 3t, और इसका देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, राइट। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्नड इन बोथ ट्रांजेक्शन इज ₹2000। अब बोला कि अगर सेलिंग प्राइस को 20% से बढ़ा दिया तो सेलिंग प्राइस न्यू निकालते हैं। पहले देखो सेलिंग प्राइस कितना आपके 40 है, इसको क्या कर दिया 20% से बढ़ा दिया, मतलब 120% कर दिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये 6 टाइम कैंसिल आउट होगा, ये 5 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो ये आ जाएगा आपकी कितना 24/50, ये आ गया नया सेलिंग प्राइस। अब बोला है द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्नड इन बोथ ट्रांजेक्शन इज 2000, कि भाई ये जो दोनों ट्रांजेक्शन है इनके जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में डिफरेंस जो आ रहा है ये इतना आ रहा है, मतलब अब का सेलिंग प्राइस और पहले के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया है, दैट इज़ 24/t/5 माइनस 40, इनका डिफरेंस दिया अपने को कितना 2000। तो यहाँ से देखो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 4 जा 20 गए तो कितना बचेगा, देखो 40, एंड 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 × 2000, 4 से देखो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपके 500 टाइम, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500। अब t की वैल्यू आ चुकी है, अपने को क्या पूछिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 3t की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 2500, आंसर आ जाएगा अपना क्या 7500। ओके
फाइन। अगेन देखिए सी डी एस का एक और क्वेश्चन, सी डी एस 1 2024 में आया था, ईजी सा क्वेश्चन है। हालांकि मुझे लगता है सी डी एस है ना इस चैप्टर से ज़्यादा ईजी क्वेश्चन पूछता है, इवन एफ कैट से भी। ठीक है, एक पर्सन ने देखो एक आर्टिकल क्या किया, बाय किया एंड सोल्ड इट एट 20% प्रॉफिट। अगर वो 20% कम पे खरीदा एंड वुड हैव सोल्ड, ये यहाँ पे आई थिंक मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं होगा भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अपन सोल्व कर चुके हैं। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या है। ए पर्सन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। बोला एक पर्सन है जिसने क्या किया भाई, एक आर्टिकल बाय किया, बोट ए बुक एट 3/4 ऑफ इट्स लिस्टेड प्राइस। अब अपने को लिस्टेड प्राइस दिया नहीं है, तो अगेन लेट कर लो भाई, मान लो मार्केट प्राइस कितना है, अब 4th दिया है तो मैं 4 का मल्टीपल लेता हूँ 400। अब वो बाय करता है 3/4 प्राइस पे, मतलब कॉस्ट प्राइस उसको कितना पड़ता है भाई, 3/4 हो जाएगा 300 एंड सोल्ड इट एट 50% मोर देन इट्स लिस्टेड प्राइस। और ये बेचता कितना है, देखो सेलिंग प्राइस कितना करता है, लिस्टेड प्राइस है उससे 50% ज़्यादा, मतलब 600 पे बेचता है, 600 पे बेचता है। तो पूछा व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गेन इन द ट्रांजेक्शन, तो उसने देखो कितनी कमाई की, तो उसने 300 पे खरीदी और 600 पे बेच रहा है, तो कितना कमा रहा है भाई, साफ सा दिख रहा है ये 100% का आपके गेन कर रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सी डी एस 1 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। एक अपन पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, एक पढ़ेंगे अपन डिसऑनेस्ट सेल्समैन, ठीक है ना। ये दो कंसेप्ट अपन और पढ़ने वाले हैं, ओके। नाउ देखो डिसऑनेस्ट मिल्कमैन का कंसेप्ट तो बहुत ईजी है। दूध वाला क्या करता है आप सभी को पता है भाई, चीटिंग करता है, ठीक है। कोई दूध वाला आपको बोलता है कि मैं 20% का क्या कमा रहा हूँ, प्रॉफिट कमा रहा हूँ, दूध वाला कहता है। अच्छा 20% को फ्रैक्शन में लिखूँ तो इसका मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। तो मतलब वो क्या कर रहा है भाई, ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट होता है वो किस चीज़ का होता है। अगर वो बोलते हैं मैं कॉस्ट प्राइस में बेच रहा हूँ, मतलब जितना मेरे को पड़ रहा है उतने में बेच रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वो पानी को बेच रहा है, पानी मिला के बेच रहा है, तो पानी का उसका फ़ायदा होता है। तो प्रॉफिट जो होता है ना उसमें ध्यान रखना, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, वाटर होती है, और नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, मिल्क होती है। जैसे मान लो आपको बोला कि मिल्क और वाटर को किस रेशियो मिलाया जा रहा है, 80% ये मिला रहा है और 20% ये मिला रहा है। या फिर बोल दे ये 800 ml ले रहा है और ये 400 ml ले रहा है, या फिर 200 ml ले रहा है, सॉरी। या फिर ये बोल दे ये 4 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है। तो आप जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालोगे ना, कैसे निकालोगे, वाटर का हमेशा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वोट कमाई तो वाटर की हो रही है, और नीचे क्या आएगा, मिल्क, क्योंकि मिल्क का पैसा लग रहा है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 25%। समझ गए ना, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ओके। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल द मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। एक मिल्कमैन कहता है कि मैं जो दूध है वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता हूँ, फिर भी वो 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो बताइए रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। अब 20% का मतलब क्या होता है भाई, ये तो होता है मतलब 1/5। तो मैंने क्या बोला, हमेशा प्रॉफिट किस चीज़ का होता है, वाटर का होता है, तो ऊपर वाली वैल्यू वाटर है, और नीचे हमेशा क्या होता है, मिल्क होता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस उसी का लगता है। तो अपने को मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा है, मिल्क देखो 5 हो गया, वाटर क्या हो गया 1, तो आंसर आ जाएगा 5:1। अच्छा एग्जामिनर कभी कभी मिल्क और मिक्सचर का पूछ सकता है, तो मिक्सचर बोलता तो क्या हो जाता है 5:6, ठीक है। फिर आता है अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज डिसऑनेस्ट सेल्समैन। नाउ ये कंसेप्ट में बहुत बच्चे फंसते हैं, बट मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ना, ज़िंदगी में कभी नहीं फंसोगे अगर ध्यान से समझ लोगे, ध्यान से उस कंसेप्ट को पकड़ लोगे, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। नाउ ध्यान से देखो भाई, आप गए भाई बाजार, ठीक है, क्या लाने, 1 किलो राइस लाने, या फिर 1 किलो वीट लाने, कुछ भी लाने गए भाई, चीनी लाने गए, शुगर लाने गए, कुछ भी लाने गए। अब आपको बाज़ार भेजा, अब वो जो दुकानदार आपको क्या करता है भाई, आपने तो 1000 ग्राम मांगा, बट वो आपको 900 ग्राम ही दे रहा है, 1000 ग्राम की जगह। उसने रॉन्ग वेट यूज़ किया, रॉन्ग वेट यूज़ करके आपको 1000 की जगह सिर्फ 900 ग्राम दिया। तो फ़ायदा किसका हुआ इसमें, दुकानदार का हुआ ना, क्योंकि आपने तो 1000 ग्राम के पैसे दिए, उसने तो आपको 900 ही दिया। तो दुकानदार का देखो कितना फ़ायदा हो रहा है, 100 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है, ओवर नीचे 900 ग्राम, नीचे आएगा 900 ग्राम। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे, प्रॉफिट के लिए 100। तो दुकानदार को देखो प्रॉफिट कितना हुआ, 11/9%। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन जो हर कोई बच्चा कर लेता है, ठीक है ना, ओके। जिसमें फंसते हैं उसकी बात करते हैं अपन। अब दुकानदार देखो क्या करता है, आप दुकानदार के पास गए, 1000 ग्राम आपने क्या मांगा भाई, शुगर मांगा, बट वो चीटिंग करके सिर्फ आपको कितना देता है, 800 ग्राम देता है, 800 ग्राम। साथ में एक और वो इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ खेला करता है, क्या करता है भाई, वो क्या करता है, जो शुगर है
उसको प्राइस बढ़ा के बेचता है आपको, प्राइस बाई 20%, 20% प्राइस बढ़ा के आपको क्या करता है, बेचता है। तो यहाँ पे दुकानदार देखो डबल डबल फ़ायदा कमा रहा है ना, डबल डबल फ़ायदा कमा रहा है। अब डबल डबल फ़ायदा कमा रहा है, आपसे पूछेगा ओवरऑल बताइए इसका प्रॉफिट क्या होगा, कैसे निकालेंगे। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, पहले तो देखो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5, मतलब 5 की चीज़ एक बढ़ा के बेच रहा है, 5 की चीज़ आपको 6 में बेच रहा है। ये 20% प्रॉफिट का मतलब तो यही हो गया ना, 20% आपको प्राइस बढ़ा के बोल रहा है, तो 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हो ध्यान से समझना, आप क्या करो भाई, एक लाइन स्ट्रेट खींचो। आप कोई भी एक साइड चूज़ कर लो, ये वाली साइड चूज़ कर लो। इधर ना आप वो वैल्यूज़ लिखोगे जिसमें दुकानदार का आपका फ़ायदा या लॉस हो रहा है, ठीक है, फ़ायदा या लॉस हो रहा है। इधर आप शॉपकीपर की मतलब वैल्यू लिखोगे। मतलब क्या इसका, जैसे देखिए आपको 1000 ग्राम की जगह वो क्या दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। पहले हमेशा सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि इसमें दुकानदार का फ़ायदा हो रहा है क्या आपका। 1000 की जगह देखो सिर्फ 800 ग्राम दे रहा है आपको, तो दुकानदार का फ़ायदा हो रहा है। अब दुकानदार का फ़ायदा हो रहा है तो दुकानदार की तरफ बड़ी वैल्यू आनी चाहिए हमेशा, जिसका फ़ायदा होगा हमेशा ध्यान रखना उसकी तरफ बड़ी वैल्यू आएगी। तो बड़ी वैल्यू कौन सी, 1000 है, तो आप क्या लिखोगे, 1000 इसकी तरफ लिखोगे और बाकी वैल्यू इधर लिखोगे। ऐसे दूसरे में प्राइस बढ़ा के बेच रहा है, अगेन किसका फ़ायदा हो रहा है, दुकानदार का, तो दुकानदार की तरफ क्या आएगी, बड़ी वैल्यू। अगर देखो दुकानदार का लॉस होता ना तो अपन छोटी वैल्यू लिखते हैं उसकी तरफ। अब इन दोनों में बड़ी वैल्यू देखो कौन सी है, 6, तो 6 इसकी तरफ आएगी, 5 इसकी तरफ। अब लगा लो भाई कॉन्सेप्ट, 2 0 से देखो 2 0 कैंसिल, 5 से देखो 2 टाइम कैंसिल, 4 से देखिए आपके 2 से देखिए 4 टाइम कैंसिल, और ये 1 टाइम कैंसिल। अगेन देखिए 3 टाइम और ये आपके 2 टाइम। मतलब 2 की चीज़ कितने में बेच रहा है भाई, 3 में बेच रहा है। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1 का, ओवर 2 मल्टीप्लाई 100, आंसर कितना आ जाएगा, 50% का प्रॉफिट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार देखो थोड़े आप चालू निकले। आपने क्या किया भाई, दुकानदार को बेवकूफ़ बना के 1000 ग्राम की जगह क्या ले लिया, 1500 ग्राम ले लिया, 1500 ग्राम ले लिया, आप फ़ायदा उठा लिए। बट दुकानदार भी थोड़ा चालू था, उसने प्राइस में आपके साथ खेला कर लिया, उसने प्राइस को इंक्रीज़ करके आपको क्या किया, बेचा 20% का। अब क्वेश्चन आता है दुकानदार का ओवरऑल फ़ायदा कितना हुआ, फ़ायदा कितना हुआ। अगेन देखो कंसेप्ट यही रहेगा लाइन वाला, कैसे करेंगे देखो। अगेन इधर क्या लिख लो भाई, शॉपकीपर लिख लो, शॉपकीपर। अब पहले में देखो किसका फ़ायदा हो रहा है, आपने देखो 1000 रुपये के पैसे दिए 1000 ग्राम के, बट आपने ले लिया कितना, 500 ग्राम। किसको फ़ायदा हुआ, आपको हुआ ना। दुकानदार का क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो छोटी वैल्यू लिखो अब, छोटी कितनी है, 1000, तो 1000 इसकी तरफ और 1500 इसकी तरफ। ठीक है, दूसरे में देखो 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है। किसका फ़ायदा हो रहा है, दुकानदार का सेकंड केस में। तो बड़ी वैल्यू इसकी तरफ, छोटी वैल्यू इसकी तरफ। अगेन कैंसिल आउट कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 से देखो 2 टाइम कैंसिल आउट, 3 से देखो 5 टाइम कैंसिल आउट, 3 से देखो 2 टाइम कैंसिल आउट। मतलब 5 की चीज़ देखो 2 2 4 में बेच रहा है, तो लॉस हो रहा है यहाँ पे 1 का, ओवर 5 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20% का लॉस। समझ गए। अब दो चीज़ और देखो, दो स्टेटमेंट देखिए आपके एग्जाम में लिखे आते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। चीटिंग के दो स्टेटमेंट आते हैं। अगर मान लो कोई क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि वाइल परचेजिंग ए पर्सन डज ए चीटिंग ऑफ 10% एंड वाइल सेलिंग ऑल्सो ही डज ए चीटिंग ऑफ 20% या कुछ भी परसेंटेज, तो आपसे पूछेगा उसका ओवरऑल प्रॉफिट बताइए। तो कभी भी चीटिंग मेंशन कर देना क्वेश्चन में, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, ऐसे क्वेश्चन के आंसर के लिए सक्सेसिव परसेंटेज चेंज यूज़ करोगे। जैसे पहले में 10% का फ़ायदा हुआ, दूसरे में 20% का, 10 इंटू 20 होगा 200, डिवाइडेड बाई क्या कर दूँ 100, आपके पास आंसर आ गया कितना, देखो 10 + 20 30, 30 + 2 32%, एकदम ईजी। ठीक है, तो चीटिंग बोले तब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। बट वहीं आपको ये बोल देना ए पर्सन यूजेज ए फॉल्स वेट, वेट बोलते हैं आपको 10% वाइल परचेजिंग एंड यूजेज ए फॉल्स वेट वाइल 10% वाइल सेलिंग। तो इस केस में देखो क्या करोगे, इस केस में आप सोल्व करोगे लाइन वाले मेथड से। ठीक है ना, लाइन वाले मेथड से। देखो क्या बोला, एक आदमी क्या करता है 10% का आपका चीटिंग करता है वाइल परचेजिंग। मतलब परचेजिंग के टाइम पे देखो 10% का चीटिंग, मतलब 1000 ग्राम की जगह वो क्या ले रहा है भाई, 1100 ग्राम ले रहा है। ठीक है, 10% चीटिंग वाइल सेलिंग, मतलब 1000 ग्राम की जगह बेच रहा है कितना है, बेचते टाइम वो सिर्फ 900 ग्राम बेच रहा है, 900 ग्राम बेच रहा है। तो अगेन देखो मैंने इधर शॉपकीपर लिखा। अब देखो ये खरीदते वक्त 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम ले रहा है, तो जो खरीद रहा है उसका फ़ायदा ना, वो शॉपकीपर है। तो क्या हो जाएगा 1100 इधर, और इधर क्या आ जाएगा 1000। और बेचते वक्त देखो 1000 ग्राम की जगह सिर्फ 900 ग्राम दे रहा है, अगेन शॉपकीपर का फ़ायदा है, तो 1000 क्या आएगा इसकी तरफ आएगा और 900 क्या आएगा इसकी तरफ आएगा।
अब अगेन देखो सोल्व कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 की चीज़ 11 में बेच रहा है मतलब 2 का फ़ायदा ओवर 9 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, आंसर आ जाएगा 22 2/9%। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देता हूँ मैं। अगर मान लो कभी क्वेश्चन में लिखा है कि वाइल परचेजिंग X% का आपका क्या हो रहा है, फॉल्स वेट यूज़ करा है, एंड सेलिंग के टाइम पे आपके मान लो Y% का यूज़ कर रहा है, तो जो प्रॉफिट होगा ना ऐसे क्वेश्चन में ओवरऑल, वो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है X + Y डिवाइडेड बाई 100 - Y इंटू 100। ये चाहो तो आप याद कर सकते हो, अदरवाइज मैंने तरीका भी बताया कैसे सोल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन में बोला एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो चीट करता है 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड 10% चीटिंग करता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग। तो बताइए उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव लगा लो डायरेक्टली, 10 + 10 + 100/100, आंसर कितना आ जाएगा देखो 21%। तो जब भी चीटिंग बोलते हैं आप डायरेक्टली सक्सेसिव लगा लो। ये वाला देखिए अभी, ए पर्सन इनकर्स ए लॉस ऑफ 10% वाइल सेलिंग ए रेडियो ऑफ ₹1800 एट वॉट प्राइस ही शुड सेल टू अर्न ए 10% प्रॉफिट। अगर देखिए आपकी क्या हो रहा है 10% का आपका लॉस हो रहा है जब 1800 में बेच रहा है। अच्छा 10% लॉस मतलब 1/10, ये आपका क्या भाई CP है, ये आपका लॉस है। तो SP कितना हो जाएगा, SP तो 1 यूनिट कम होगा, दैट इज़ 9 यूनिट। इसकी वैल्यू दे रखी है 1800, तो 1 यूनिट की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी 900, और CP कितना है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1000। 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी है भाई आपकी, 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे ये कैलकुलेशन एरर है, इसको सही कर लेना भाई। 1800 है ना, तो ये कितना आएगा 200 आएगा, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। अब अपने को चाहिए 10% का प्रॉफिट। अच्छा 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है 1/10 अगेन, ये प्रॉफिट है और ये CP है, मतलब 10 की चीज़ 11 में बेचनी पड़ेगी, है ना। अब 10 यूनिट की वैल्यू ये अपने को 11 यूनिट की चाहिए, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितने हो जाएगी 2200, आंसर क्या हो जाएगा 2200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ए पर्सन बोट 8 क्विंटल ऑफ राइस फॉर सर्टेन रुपीज़। एक आदमी ने देखो आपके 8 क्विंटल राइस खरीदा है कुछ रुपीज़ में, ठीक है। आफ्टर ए वीक ही सोल्ड 3 क्विंटल एट 10% प्रॉफिट, 3 क्विंटल ऑफ राइस विथ नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस एंड 2 क्विंटल एट 5% लॉस। तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में बताओ क्या प्रॉफिट हुआ। अगेन वैल्यू नहीं दिया ना अपने को कि 1 क्विंटल का कितना प्राइस है, अपन लेट कर सकते हैं। मान लो 1 क्विंटल आपके कितने रुपए का है, 10 रुपये का है, ठीक है। तो 8 क्विंटल कितना हो जाएगा, इसने कितने में खरीदा, मतलब 80 रुपये में खरीदा है, इस कॉस्ट प्राइस हो गया। नाउ देखो, आफ्टर वीक ही सोल्ड 3 क्विंटल राइस एट 10% प्रॉफिट। अब 3 क्विंटल का मतलब 30 रुपीज़ हो गया, और 10% प्रॉफिट मतलब 110/100 इतने पे बेच रहा है। 3 क्विंटल ऑफ राइस विथ नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, 3 क्विंटल पे ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, बाकी के 2 क्विंटल पे 5% लॉस। अच्छा 2 क्विंटल कितना हो जाएगा 20 रुपये, और 5% का लॉस मतलब क्या हो गया भाई 5/100। यहाँ पे 10/100 करते हैं, क्यों करते हैं भाई 10/100। देखो अपन क्या, अपने को ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है तो मैं डायरेक्टली प्रॉफिट ही निकाल लेता हूँ ना। इसमें देखो मेरे को फ़ायदा हो रहा है इतना 10% का, इसमें मेरे को 5% इसका लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट निकल गया, क्योंकि बाकी 3 में तो कुछ नहीं हो रहा है। नीचे क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज के लिए, नीचे आ जाएगा आपकी 80, राइट। नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा 80, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। नाउ ये 100 ये 100 ये 100 इस 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 300 माइनस क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा ऊपर 200 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0 कैंसिल, और ये 5 टाइम ये 2 टाइम, तो 5/2 कितना आ जाएगा 2.5%। ठीक है, आंसर होगा नन ऑफ दिस। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए मर्चेंट अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग बास्केट कंटेनिंग 80 एप्पल्स। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, ये SW आपका। जो जो क्वेश्चन SW में दिए हैं प्लीज़ इनके आंसर्स जरूर बताना कमेंट्स के अंदर, ठीक है ना भाई। इनके आंसर्स जरूर बताना कमेंट के अंदर, इसीलिए दिए हैं। ये वाला देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, पुरु बाइज सम कैंडीज ₹15 ए डजन। पुरु क्या करता है 15 रुपये में 1 डजन कैंडी खरीदता है, 1 डजन।
एंड इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट कैंडीज ₹4.15 a डजन। और इतनी कैंडी एक और वेराइटी खरीदता है 12 रुपये में एक डजन। ठीक है, मतलब ओवरऑल देखो इसने 2 डजन खरीदा कितने रुपए में, 27 रुपये में 2 डजन। नाउ देखो ही सेल्स ऑल ₹16.50 a डजन। अब वो क्या करता है, 16.50 रुपीज़ में एक डजन बेचता है मिक्स करके इन दोनों को, तो दूसरा डजन भी इतने में बेचेगा। तो ओवरऑल देखो इसने दोनों डजन मिला के कितने में बेचा, 33 रुपीज़ में बेचा 2 डजन। राइट, क्वेश्चन देखो क्या है, एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 150। और उसको देखो 150 रुपये का प्रॉफिट होता है अगर इतने पे बेचता है तो बताइए हाउ मेनी डजन ऑफ कैंडीज डिड ही बाय ऑल टुगेदर। तो इतने इसने कितने आपके कैंडीज खरीदी थी, कितने डजन्स खरीदे थे स्टार्टिंग में। नाउ सी अभी जैसे ये डिफरेंस देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कितना है, 6 रुपये का है। अपने को ये डिफरेंस बनाना है 150 का, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से। अच्छा यहाँ पे 25 करे हो तो यहाँ पे भी 25 करो, तो कितने डजन खरीदे थे, 50 डजन खरीदे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, एक होल सेलर है जो क्या कर रहा है, फ्यू चिप्स आपके सप्लाई कर रहा है टू रिटेलर एवरी ईयर। ई चिप कॉस्ट ₹10,000 टू द होल सेलर। अब हर चिप का देखिए आपका जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है, 10,000 रुपीज़ है, 10,000 रुपये। 5% ऑफ द चिप आर डिफेक्टिव। 5% देखो इसमें से क्या होती है, डिफेक्टिव होती है। जैसे लेट कर लो, वो चिप क्या बनाता है भाई, 100 बनाता है, तो 5% इसमें से क्या होती है, डिफेक्टिव होते हैं, एंड दे आर टू बी रिप्लेस विदाउट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। अब 5% देखो डिफेक्टिव होगी, 100 में से 5 खराब होगी, तो मतलब इसको 5 एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, तो इसको 100 की जगह कितनी बनानी पड़ेगी, 105 चिप बनानी पड़ेगी। इफ द wholesaler still makes a profit of 20%, at what price he is selling it to the retailer। अगर अभी भी वो 20% का प्रॉफिट बना रहा है, तो बताइए वो रिटेलर को कितने में बेच रहा है। नाउ देखो एक चिप की प्राइस इतनी है और वो बना कितनी रहा है, 105 चिप रहा है, तो 105 चिप का प्राइस इतना हो जाएगा, 105 चिप का प्राइस कितना हो जाएगा भाई, इतना हो जाएगा। या फिर देखो आप ये भी बोल सकते हो भाई, देखो बनानी थी 100 चिप, बनाई 105, तो एक चिप के बदले में कितनी चिप बन रही है टोटल ओवरऑल, एवरेज पे आपकी इतनी चिप बन रही है। अब एक चिप का इतना प्राइस है, तो एक चिप देखो अपन इसको बोलेंगे 105 डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो एक चिप की प्राइस देखो इतनी है, बढ़िया 20% प्रॉफिट कमाता है, तो बेचता कितने पे, देखो 120/100। तो यहाँ से देखिए अगर अपन कट करते हैं 2 0 से 2 0, 4 0 कट हुए, 105 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 12600। तो अपना भाई प्राइस कितना क्या आ जाएगा सेलिंग वाला, ये आ जाएगा 12600। आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, फाइन। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए अभी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। एक मैन्युफैक्चरर है जो अंडरटेक करता है सप्लाई 200 पीसेज ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट एट द रेट ऑफ ₹25 पर पीस। ठीक है ना, देखो क्या करने भाई, 2000 पीसेस इसको सप्लाई करने हैं, और हर पीस का प्राइस देखो इसने बता रखा है कितना लेगा, 25 रुपये पर पीस लेगा। अब आगे देखो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू हिज एस्टिमेट इवन इफ 5% ऑफ द सप्लाई फेल्ड टू पास द क्वालिटी टेस्ट देन ही विल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अब बोलता है कि इवन 5% आपकी सप्लाई क्या कर जाएगी, ख़राब पाई गई, फिर भी ये 25% का प्रॉफिट कमाएगा। अच्छा 25% का प्रॉफिट कमाएगा, राइट। तो मतलब कॉस्ट प्राइस पे ये 25% कमाएगा, 125/100, 125/100, राइट। अब 125/100 आपका कॉस्ट प्राइस पे ये ओवरऑल सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस देखो होगा कितना, अगर देखो 5% ख़राब हो गई इसमें से, तो मतलब इसने कितने प्रोड्यूस की, 1900, और हर का देखो प्राइस कितना 25 है, तो इसका टोटल प्राइस देखो कितना हो जाएगा, ये आ गया 47500। ये आपका क्या हो गया भाई, सेलिंग प्राइस आ गया। अब ये सेलिंग प्राइस इसके बराबर ही तो आना चाहिए, सीपी पे देखो 125% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस के बराबर होना चाहिए। यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे तो सीपी आ जाएगा अपना, ये 5 टाइम कैंसिल आउट हुआ, ये 4 टाइम कैंसिल आउट हुआ, 5 से देखो ये कैंसिल आउट होगा आपके 9500। तो यहाँ से देखो सीपी कितना आ जाएगा, 38000। ये आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस।
कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया 38,000 है ना, 000 फाइन। अब ये कॉस्ट प्राइस आ गया अपने पास। However, as it turned out 50% ऑफ द सप्लाइड कंपोनेंट्स वर रिजेक्टेड, पर पाया गया कि 50% इसमें से खराब है। अच्छा 50% खराब है तो 1000 इसने प्रोड्यूस किए और हर का प्राइस देखो 25 है, तो सेलिंग प्राइस देखो कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 25,000, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस इसको इतना पड़ा। तो बताइए लॉस कितना हुआ, लॉस साफ से दिख रहा है कितने का हुआ भाई, 13,000 रुपये का। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे दोनों, ध्यान रखना इनको, ठीक है ना। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको इग्नोर करना, इग्नोर दिस। ओके, ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ देखो अपनी क्या होती है भाई, परसेंटेज की क्लास खत्म होती है। अब ध्यान से सुनिए आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है परसेंटेज के लिए ना। देखो अपन ने प्रॉफिट लॉस की क्लास कर ली है। अब आपने क्लास कर ली, इसको ना एक बार और रिपीट करना, वन मोर टाइम, क्योंकि चीज़ें एक बार में कैच नहीं होती है। आई विल से यार एफकेट बहुत लिमिटेड एग्जाम है, मेरी क्लास को 3-4 या 5 बार देख लोगे ना आप, अच्छे से सुन लोगे, हर एक चीज़ को कंसेप्ट को देख लोगे, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन मैथ्स में करके आ जाओगे, इवन आपके मैथ्स कितने भी वीक हो, ठीक है। ये टाइम एंड टेस्टेड चीज़ है तो डेफिनेटली काम करेगी। इसके बाद में देखो आपको 4 स्टेप अप्रोच फॉलो करनी है। क्या करनी है भाई, क्लास कर ली आपने, रिवाइज कर ली, उसके बाद में क्या करना है, मैवरिक्स द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे जाना है। यहीं पे भी लिंक मिल जाएगा, इसके अंदर कमेंट्स के अंदर पिन कर दूंगा, वहाँ से ज्वाइन करके ये ज्वाइन कर सकते हो आप। अदरवाइज़ टेलीग्राम पे सर्च कर लेना तो भी मिल जाएगी। यहाँ से जाके आपको फाइल्स के अंदर जाके प्रैक्टिस शीट ढूंढनी है, प्रॉफिट एंड लॉस वो सोल्व करनी है। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में आपको इसका जो टेस्ट होगा, टेस्ट मिलेगा आपको जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन पे, इस एप्लीकेशन पे कोर्सेज, फ्री कोर्सेज के अंदर जाना है, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। इसके अंदर जाओगे तो टेस्ट मिलेगा, वो ऑनलाइन टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर के मैंने प्रोवाइड कर दिए। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ये फॉलो करोगे तभी भाई क्या कर पाओगे, पेपर क्लियर कर पाओगे। एंड डेली टारगेट्स देखो मैं जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे देता हूँ, ये फॉलो किया करो भाई, ये फॉलो करोगे ना कंसिस्टेंसी बनी रहेगी एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लोगे। रेस्ट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, ठीक है। बाकी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट्स के अंदर, वो जो क्वेश्चन पूछे एटलीस्ट वो तो ज़रूर बताना। एंड डू योर बेस्ट। एंड क्लास यार अच्छी लगी है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि अपने चैनल को भी लोग जाने कि यहाँ पे कंटेंट कैसा प्रोवाइड किया जाता है। अब मैं जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ तो देखो टू द पॉइंट करता हूँ। अब वो जो क्वेश्चन इस बार देखो एकदम एग्जैक्ट रिपीट हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा नहीं वो सिर्फ एक हुआ है, बहुत सारी क्लासेस के अंदर हुआ है। इवन मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन में दिखाया आपको, इवन टाइम एंड वर्क में दिखाया, अब इसके अंदर भी दिखाया आपको। ये क्यों हुआ भाई, इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि मैं टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाता हूँ जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, जो मैंने इतने टाइम में आपकी मेहनत करके जो भी एक्यूमुलेट किया, मुझे लगता है ये एग्जामिनर पूछ सकता है, वही चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। अब इन्हीं को पढ़ाने में लोग आपके 12-12, 13-13 घंटे ले लेते हैं। बट वोट आई फील कि मैथ्स देखिए यार, अगर लिमिटेड टाइम का आपका एग्जाम है, जैसे कि एफकेट में 3-4 महीने मिलते हैं, सीडीएस में 3 महीने मिलते हैं, तो आप टू द पॉइंट पढ़ोगे तो आपको वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है ना। तो टू द पॉइंट पढ़ो, आगे बढ़ोगे। बाकी इसकी पीडीएफ देखो यहाँ मिल जाएगी द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे, जिसका मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर लेना। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलते हैं।